Okay, so राधे राधे सर। Radha Radhe to all. Good evening, राधे राधे। everyone. राधे 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 सर। सर। राधे राधे सर। राधे 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 सर। राधे 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 सर। सर। राधे राधे। स्क्रीन विजिबल है कि नहीं एक बार बता दो। यस यस सर। सर। यस यस सर। सर। ओके, तो चलो करते स्टार्ट फिर। मैंने तुम्हें क्वेश्चंस शेयर करे थे, मैं वही वाले क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जहां तक आज हमने ऑफलाइन क्लास में पढ़ा था। हमने डिवीजन ऑफ ग्रुपिंग्स कर चुका था, उसके अंदर हमने कुछ डायरेक्ट फॉर्मूलेस देखे थे, जैसे कि इंटीग्रल सॉल्यूशन से रिलेटेड, जब ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल होते हैं और ग्रुप्स डिस्टिंक्ट होते हैं, राइट। उन्हीं पे कुछ और, मतलब कुछ और भी वेरिएंट्स होते हैं जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, जितने हो पाते देखेंगे, बाकी फिर कल करेंगे डिस्कस। पहला सवाल है, करें स्टार्ट? कैन वी स्टार्ट? यस सर। यस ठीक सर। है, चल पहला सवाल है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड लेस देन इक्वल टू 20। नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस मतलब इंटीजर है। ठीक है, 10 से बड़ा होना चाहिए सम और 20 से छोटा होना चाहिए। ऑलराइट, यहाँ पे मैं पॉजिटिव भी लिख देता हूँ, कोई ये नहीं बोले कि नेगेटिव वगैरह लेके हमने 10 बना दिया एंड ऑल, कुछ भी। ठीक है, सब पॉजिटिव है। तो x प्लस वाई प्लस जेड, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 10 हो सकता है? यस और नो? क्या ये 11 हो सकता है? क्या ये 12 हो सकता है? कहां तक जाएगा ये? अप टू 20 तक। 20। 20। तो सर हमने तो क्लास में इसी, लास्ट क्वेश्चन की तरह सीरीज बिल्कुल कंटिन्यू। बिल्कुल 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 उसी के आगे हम आज क्वेश्चंस कर रहे हैं, कुछ और उसी टाइप के, पर थोड़ा थोड़ा सा अलग। जैसे इक्वल टू 10 दे दिया, इक्वल टू 11 करके ऑप्शन अपने पास अप टू 20 रहेंगे, क्योंकि 10 या 10 से बड़ा, 20 या 20 से छोटा। हमने इस टाइप का क्वेश्चन कर ही चुका है। अब पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होगा? n-1c r-1। तो कितना हो जाएगा, फटाफट लिख लो इसको। 9c2, इधर से बताओ। 10c2, इधर से बताओ। 11c2, ऐसे आखिरी कौन सा होगा? 19c2। ऑलराइट, तो आंसर क्या हो गया? 9c2 प्लस 10c2 प्लस 11c2 अप टू 19c2। क्या होगी इसका आंसर? क्या करेंगे इसमें? सर वो हाफ हाफ वाला मेथड करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऊपर हाफ हो बेटा, ऊपर बदल रहा है, नीचे -c3 फिक्स प्लस है। माइनस। बिल्कुल सही। क्या इसके साथ में, वैसे तो दो तरीके अपने पास इसको सॉल्विंग के भी, या तो एक तरीका ये है, कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 1 प्लस x की पावर 9, 1 प्लस कुछ याद आया, जीपी की पावर 10 अप टू 1 प्लस x की पावर 19 में तुम्हें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है, क्योंकि नीचे का सफिक्स सेम है, और इसके लिए हम जीपी लगाएंगे। एक तरीका तो ये हो गया सॉल्विंग का। दूसरा तरीका, जैसा कि बोला, क्या हम इसके साथ में ऐड कर दे जरा, क्या 9c3 और -9c3 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें, तो उससे क्या होगा बताओ? 9c2 प्लस 9c3 कितना बन जाएगा? 10c3। 10c3। फिर 10c3 प्लस 10c2 कितना बन जाएगा? 11c3। मतलब अगर 10c2 पे स्टॉप करते तो 11c3 आता, तो 19c2 पे स्टॉप करेंगे तो 20c3, और एक -9c3 तो है ही सही। कोई डाउट यहां तक? जवाब दो, क्लियर है? यस सर। यस सर। यस ठीक है, सर। दोनों मेथड, अपना बाइनोमियल, पूरा बाइनोमियल कोफिशिएंट रिकैप हो गया। अच्छा, कोई और मेथड हो सकती है? मेथड 1 हो गया, मेथड 2 हो गया, ठीक है। मेथड 3 फॉर सॉल्विंग, बिल्कुल। क्या डमी वेरिएबल लॉजिक जो हमने लास्ट में पढ़ा था, क्या यहां पे डमी वेरिएबल लॉजिक लग सकता है? आओ जरा देखें, एक बार ट्राई करते, हो जाए तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। हमारे पास है x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 20, और इधर दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 20 के सभी केसेस निकाल लें, और इसमें से एक्सक्लूड क्या कर दें? बोलो। लेस देन इक्वल 10। x प्लस लेस देन वाई
प्लस जेड लेस देन 10, या मैं यूं लिखूं लेस देन इक्वल 9। लेस देन इक्वल टू 9। क्या ये किसी को समझ में आया ये मेथड? बताओ यस जरा, सर। क्योंकि हमने इसके लिए भी तो सॉल्विंग सीखी है, और ये वाली टेक्निक तुम ऊपर में भी यूज कर सकते हो, दोनों के इंडिविजुअल निकाल के और फिर वो ऐड कर दो सीरीज में, ठीक है। पर अब इसको अपन डमी वेरिएबल से ट्राई करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है तो चलो ट्राई करते हैं। इस पूरे केस में से अगर मैं ये वाले हटा दूंगा तो मुझे 10 और 20 के बीच में ही मिलेंगे। ये तो शायद सबको समझ में आता है, बेसिक सब्ट्रैक्शन लॉजिक है। तो इसको अगर सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस गोलू, गोलू को कुछ बोल देते हैं अपन, टी बोल देते हैं हम यहाँ पे। टी मेरा डमी वेरिएबल है, जो हमने एंड में पढ़ा था, बस उसी के ऊपर हम एक और क्वेश्चन देख रहे हैं। प्लस टी इक्वल टू 20 कर दिया, तो गोलू का काम रहेगा 20 बनाना। अगर अपन इधर आए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस कुछ और मान लो, टी बोल दो, वो तो वेरिएबल है अपने को, क्या इक्वल टू 9। ठीक है, ये मत बोलना वेरिएबल सेम है तो सेम हो जाएंगे, भाई साहब वो अलग अलग ही है, अपन बस वेरिएबल अज्यूम कर रहे हैं, बस नामकरण कर रहे हैं। टी यहाँ पे वंस अगेन अपना डमी वेरिएबल है। ओके, तो क्या मुझे बता सकते हो अब आंसर क्या होगा? चार चीज का सम अपने को 20 लाना है। हाँ, टी की कंडीशंस कहां से कहां जाएगी? मिनिमम तो 0, अधिकतम जितने तक वो जाएगा, मतलब कोई अलग से और कोई बाउंडेशन नहीं है, नेचुरल बाउंडेशन है जो 20 लाने के लिए रहेगा। मिनिमम रिक्वायरमेंट बस कितनी है? टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इधर कितना है फिर से वंस अगेन, टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे अपन, बाकी सब वेरिएबल तो क्या है अपने, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्या करा था आज की क्लास में, किया तो था, पहले सबसे पहले एक एक सबको दे दो। तो भाई साहब दे दो, वही रोटी वाला एग्जांपल जो मैंने बताया था एंड में। एक एक दे दिया तो 3 कम हो जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, 17। अब सभी क्या हो जाएंगे, ग्रेटर देन नाउ ईच ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 17 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1। डायरेक्ट भी लिख सकता था, पर मैंने सोचा एक बार रिकैप हो जाएगा जो हमने एन में किया है। इधर भी वही करते हैं, प्लस टी। काश सभी 1 हो जाते, टी का भी हो जाता तो काम हो जाता, बट ठीक है, ये लिख लिया। इक्वल टू 9, 9 9, 3 कम हो गए ना, तो कितना हो जाएगा, 6। अब बताओ कितना होगा, 6 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1, ये कितना हो गया, बोलो, तीसरी 20C3। और ये कितना हो गया, 9C। 9C3। 9C3। क्या आंसर यही आया था क्या, 20C3 माइनस? अरे वाह, सेम पिंच, आंसर तो आ गया। अब मुझे जगह सबके साथ करने पड़ेंगे, ज्यादा मेथड्स बता दी मैंने पहले सवाल में। कोई बात नहीं, रिवाइज तो हो गया। देखो 3 3 तरीके से अपन ने कर लिया, और भी तुम सोच सकते हो, बट काफी है मेरे ख्याल से, 3 तरीके काफी है फिलहाल के लिए। और ये अपना पूरा जो हमने एंड में पढ़ा था उसका रिकैप हो गया इस एक सवाल से। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ टुडेज डिस्कशन। आगे बढ़े, इससे तुम ट्राई कर लेना, हाँ, #DIY, थोड़ा बहुत बायनोमियल रिकैप हो जाएगा, जीपी लगा के कैसे करते हैं। ओके, इसको जरा नीचे शिफ्ट करो, रुको ना, एक पेज ऐड ऑन कर दो, ज्यादा सही है। ठीक है, चलो अब दूसरे के लिए क्या सोचेंगे भाई, सर वो जो दूसरे सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड आपने बताया था वो इनइक्वालिटी को लेके। हाँ देखो इधर, अब यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दिया है, ये x के बजाय यहाँ पे कितना आ गया, 2x। ठीक है, यहाँ पे ना एक्चुअली अब 2 मेथड होगी। अभी मैं एक मेथड बता रहा हूँ, दूसरी मेथड अपन कुछ समय बाद आज ही के अभी डिस्कशन में देखने वाले, मल्टीनोमियल लॉजिक से इनके प्रूफ जो मैंने बोला था आज मैं बताऊंगा तुम्हें। तो सबसे पहले तो अपन क्या, अपन ने जो नॉर्मल तरीका पढ़ा उससे कर सकते हैं, बिल्कुल। देखो सबसे बेस्ट तो पता है क्या है, ज्यादा अगर तुमसे दिमाग नहीं लगता है, एकदम बेसिक ही सोच पाते हो, तो सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या है, 2x है, ये गंदा है, बाकी ये तो कैपिटल दो एक्स। बहुत अच्छे हैं, कैपिटल एक्स करके कर लो, या सबसे बेस्ट एक्स की वैल्यूज रखते जाओ, ठीक है, और बाकी इक्वेशन को सॉल्व कर लो। तो एक्स मिनिमम कितना होगा, 1। अगर एक्स 1 हुआ तो y प्लस जेड कितना हो जाएगा, 18। अगर x 2 हुआ, इसमें तो कुछ ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं पड़ा, y प्लस जेड कितना हो जाएगा, टिपिकल काउंटिंग वाइज कर रहे हैं अपन, 16। अगर x 3 हुआ
तो y प्लस जेड कितना हो जाएगा? 14। ऐसा कहां तक जाएगा? बोलो। x अधिकतम कितना हो सकता है? 10 हो सकता है क्या? नहीं, नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बोला हुआ है। तो x अपना आखिरी जाएगा 9, ताकि y प्लस जेड हो जाएगा मेरा 2। क्या मेथड 1 क्लियर हुई? यस सर। Yes, sir. ओके। अच्छा, वो एक पेज ऐड ही कर लिया। चलो, तब इसको कितना करोगे सॉल्विंग? y और z अपने क्या है अब? ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब नेचुरल नंबर है, मिनिमम एक देना ही है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n माइनस वन सी। तुम नॉर्मल काउंटिंग कर करके भी कर सकते हो, मैं तो अननेसेसरीली फॉर्मूला लगा रहा हूँ। सी आर माइनस वन। तो कितना हो गया ये अपना? 17c1। इससे बताओगे कितना होगा? डायरेक्ट 15c1, 14c1। तुम ग्रेजुअली काउंट भी कर सकते थे, ठीक है। सर इधर 13 कितना आ सी। गया? हाँ बेटा, कर रहा हूँ मैं। 13c1। तो बेसिकली आखिरी वाला हो जाएगा 1c1। तो आंसर कितना हो गया? 17c1, 17 प्लस 15 प्लस एपी 13 बन गया। अप टू 1। एपी बन गया, पर ये तो ऑड नेचुरल नंबर्स का सम है। कितनी सर टर्म्स है ये स्क्वायर हो टोटल? जाएगा। कितनी टर्म्स है ये टोटल? 9। टर्म्स कितनी है टोटल? 9। तो आंसर कितना हो जाएगा? 9 9 स्क्वायर। स्क्वायर मतलब 81. 81। आई होप तुम्हें पता होगा ऑड नेचुरल नंबर्स का सम कितना होता है, वरना तो एपी की तरह सॉल्व कर लेना। बहुत शानदार हो गया ये तो। मतलब सर, अगर 5x प्लस वाई प्लस जेड भी होता तो भी क्या करते हैं? एक्स की वैल्यू रखते जाते हैं, वाई प्लस जेड को सॉल्व कर लेते हैं, सीरीज को ऐड कर लेते हैं। तो ये मेथड तो समझ में आ गई, सबसे बेसिक। ठीक है। पुट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड सॉल्व। ठीक है। एक ये तरीका हो गया। सर कोई और तरीका है क्या? हाँ बिल्कुल, अब दूसरा तरीका बताता हूँ। बहुत सारे तरीके, अभी आगे जाके तो मल्टीनोमियल भी देखेंगे, पर सबसे बेस्ट और कन्वीनियंट देखो मेथड नंबर 1 ही होता है। अभी देखा जाए तो कुछ नहीं समझ में आया और इसको याद भी नहीं रखना है। जनरली बच्चा ऐसे ही करता काउंटिंग। ये तो मैंने अननेसेसरली क्या काउंट कर कर फॉर्मूला को जबरदस्ती यूज करवाया। कौन सा वाला? n माइनस वन सी आर माइनस वन, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का। ठीक है। चलो मेथड 2 की अगर अपन बात करते हैं, तो मेथड नंबर 2, मुझे एक बात बताओ, ये क्यों इतनी पूरी सीरीज सॉल्व कर रहे हैं? क्या इसका जनरल फॉर्म नहीं बना सकते? व्हाट आई मीन टू से, क्या गिवन क्वेश्चन को ऐसा लिखा जा सकता है? आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है। ये मेरा एन है, ऐसा लिख सकता हूं इक्वेशन को? लिख ही सकता हूं। दूसरी तरफ ले गया, उसको मैंने कैपिटल एन बोल दिया। तो क्या ये कुछ इक्वेशन ऐसी नहीं दिख रही है? वाई माइनस जेड इज इक्वल टू एन, और y और z मेरे क्या है? नेचुरल नंबर। तो क्या ये वैल्यू n माइनस वन सी टू माइनस वन ही आनी चाहिए ना? जवाब दो। तो कितना हो गया ये? n माइनस वन सी वन। और n क्या क्या हो सकता है? n तो बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, तो हमें समेशन लेना पड़ेगा। n कहां से शुरू होगा? बताओ जरा। चलो, n नहीं जब 1। समझ आता, रुको रुको, n से भी भूल जाओ, n को वापस रख दो। 20 माइनस टू एक्स माइनस, उसको वापिस रख ही दो ना। 20 माइनस टू एक्स रखेंगे तो एक कम हो जाएगा। 20। 19 माइनस टू एक्स सी वन। ठीक है। अब बताओ जरा, एक्स कहां से कहां तक जाएगा? एक्स शुरू होगा 1 से और खत्म कहां पर होगा? 9 पर होगा। 9. ये हो गया। ठीक है। तो आई होप अब तो तुम इसको सॉल्व कर ही सकते हो, और वो कुछ और नहीं, वो यही है। सर आप C1 करके क्यों लिख रहे हो? डायरेक्ट लिख दो 19 माइनस टू एक्स। अच्छा, अगर यहाँ पे एक और वेरिएबल होता प्लस टी, नहीं भी होता, मैं यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 20 कर देता कुछ ऐसा करके, या चलो प्लस टी एक और होता, तब तो तुम्हें यहाँ पे 2 आता ना फिर लिखा हुआ, और फिर वो सीरीज को सॉल्व करना होता, इसलिए मैंने 1 को वैसे ही रहने दे दिया। ठीक है। तो मेथड 2 भी बहुत इजी है। मेथड 2 में किया क्या बताओ? मेथड 2 को मैंने जनरल कर दिया, जैसे जनरल टर्म होती है। आखिरी में अपन एक साथ इकट्ठे एक्स की वैल्यू को ऐड कर देंगे, जो अपन यहाँ इंडिविजुअल कर रहे हैं। क्या मेथड 2 में किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक है। अब मेथड 3 भी होगी। मेथड 3, मेथड 3, मेथड 3 कुछ और नहीं, मल्टीनोमियल है, जो बहुत जल्द हम सीखने वाले हैं थोड़ी सी देर में। डिस्कस लेटर ऑन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी समझेंगे, पर यहाँ पे वो अनप्रिफरेबल मेथड बोली जाएगी, क्योंकि कितनी अच्छी मेथड है ऊपर वाली। ऑलराइट, चलो तो आगे बढ़ते हैं। सर हमारे, हाँ बेटा बोलो। हाँ बेटा बोलो।
सर इसमें जैसे जो इनइक्वालिटी दी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, उसको हम वो हम्म -1 उधर ले जाके ग्रेटर देन 0 करके फिर वो सब्स्टिट्यूशन से क्यों नहीं कर सकते? कर लो ना, पर अपने को वन का फॉर्मूला पता ही है, ग्रेटर देन इक्वल टू वन, इसलिए मैंने नहीं किया। सर तो वो 2x में जब वो पुट किया तो वैल्यू गलत आ रही है, मतलब फिर नहीं उससे नहीं 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 नहीं, तुमने कुछ गलती करी होगी। आंसर बिल्कुल वैसे ही काउंटिंग करना है। अगर तुम ओके। एक तरफ ले लेके करोगे, x-1 को बड़ा वाला x बोलोगे, तो स्मॉल x हो जाएगा कैपिटल x+1। मैं मिटा दूंगा ये, बस तुम देख लो। ये हो जाएगा कैपिटल y+1, ये हो जाएगा कैपिटल z+1 इक्वल टू 20। तो 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल x प्लस वाई प्लस जेड, 20, 19, 18, 16, ये आ गया। अब मिनिमम 0 है, तो अब x को 0 से चालू करो। समझ आ गया? यस सर। मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। बात तो ये की है, तो वो मुझे मिनिमम वन का पता ही है, तो अपन क्यों लेके जाए। कोई अलग अलग बाउंडेशन होता तो सबको सेम पे मैं लेकर आता। ओके, चलो तब अपन आते हैं थर्ड टाइप पे। इफ x1 प्लस x2, दो अलग अलग इक्वेशन दे दी। नहीं 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 नहीं, ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है फिलहाल। तो क्यों? x1 प्लस x3 को 6 रखना पड़ेगा, तो ये अलग अलग इक्वेशन नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट इक्वेशन है। क्या इन डिपेंडेंट इक्वेशन को इंडिपेंडेंट इक्वेशंस बना सकते हो अलग अलग? तो वो x1 + x3 की वैल्यू पुट कर दो। बस हो गया। सबसे पहले हम मेक इंडिपेंडेंट इक्वेशंस, क्योंकि ये तो गड़बड़ हो जाएगी। सिर्फ इसका देखोगे तो हो सकता है x1 प्लस x3 6 से बड़ा हो जाए, तो दिमाग खराब हो जाएगा। बेटर है दोनों को इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट इक्वेशंस बनाओ। और उसके लिए मैं क्या करूंगा, x1 प्लस x3 की वैल्यू इन दोनों को सॉल्व करो, अलग अलग करो वेरिएबल को। तो अगर x1 प्लस x3 अगर 6 के बराबर है, तो जरा बताओगे x2 प्लस x4 प्लस x5 किसके बराबर होगा, बोलो। 20 में से 6 गए, कितना बचा? 14। 14। ये हो गया। एंड दूसरी इक्वेशन क्या है, वो तो है ही सही, उसको तो ट्रू ही रखना है। अगर ये दोनों साथ में ट्रू हो गए, तो ये ऊपर वाली इक्वेशन ट्रू हो जाएगी ना? बताओ जरा। बस यस इतना सा सर। सोचना था। मैंने बहुत छोटे छोटे से वेरिएशन करे, मैंने तभी तो बोला था दिस आर जस्ट द प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन, जो मैं क्लास में ही करवा रहा हूँ। तुम्हारे सामने पेपर में तुम्हें ऐसे मिल जाएंगे, ऐसे छोटे छोटे सवाल, तो कर लेते भाई डिस्कशन। खत्म ही करो ना ये वाला टॉपिक फिर। अब क्या करें, इसको अलग से सॉल्व कर लो, इसको अलग से कर लो, पर एंड है, साइमल्टेनियसली है, दोनों ट्रू होने चाहिए एक साथ। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। फॉर्मूला बताओगे? नॉन नेगेटिव का क्या होता था, n+r-1c r-1। तो आंसर हो गया 6+2-1c2-1, 14+3-1c3-1। बताओगे कितना आया? 16c2 इंटू 7c1। कोई डाउट? साथ ही केस बनेंगे, तुम खुद बना के देख सकते हो। 0 तो 6, 1 तो 5, दूसरा तो फिक्स हो जाएगा, तो 0 से लेके 6 तक x1 जाएगा, x3 उसके अकॉर्डिंग फिक्स हो जाएगा। ऐसा, ये मेरा आंसर है। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, जवाब दो। सर 840। Yes, sir. हाँ, जो भी आंसर है देख लेना वो। नंबर ऑफ इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स इनसाइड द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस। सर ये तो आपने स्ट्रेट लाइन का सवाल दे दिया, यहाँ पे इसका। हाँ, क्या यहाँ पे हमने जो पढ़ा वो काम आ सकता है क्या इस सवाल में? सर वो ये पॉइंट लेटिस पॉइंट का कॉम्बिनेशन। ही है, बिल्कुल हमें पता है ये लेटिस पॉइंट पे क्वेश्चन है। पर ये लेटिस पॉइंट के थ्रू हम देख भी सकते, पर हमें तो इसका डायरेक्ट लॉजिक भी पता है। कैसे? देखो, अभी हमने जो लॉजिक पढ़ा, देख लेते हैं उससे। डमी वेरिएबल लॉजिक भी लगा देंगे। x प्लस वाई लेस देन 41 है, लेस देन 41 है, ठीक है। x प्लस वाई लेस देन 41 है, मतलब x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 40। ये हो गया, ठीक है। अब तुम्हें बोला है x 0 से बड़ा होना चाहिए, y 0 से बड़ा होना चाहिए, इसको भी ग्रेटर देन मतलब इक्वल टू x 1। और y दोनों मेरे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गए। तुम लेटेस्ट पॉइंट को नॉर्मली काउंट करके भी कर सकते हो, पर हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे डमी वेरिएबल का इंट्रोडक्शन ले लेंगे। इक्वल टू 40, इक्वल टू 39 कर करके तो ना करेंगे, उसको तुम कर सकते हो। पर अब तो मैं क्या करूंगा, प्लस गोलू इक्वल टू 40। ये बन गई मेरी इक्वेशन। टी पे क्या कंडीशन होगी, टी मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x कॉमा वाई मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो भाई साहब इनको मिनिमम 1 देना है ना,
तो दे दो और बड़ा कर दो इनको। लो भाई, प्लस टी। और ये तो नेचुरल बाउंडेशन होगी एक्सट्रीम टी की, तो 40 बनाने के लिए मिनिमम बस 0 होना चाहिए। तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो? 38। तो बताओगे आंसर कितना आएगा? 40C2। 38 प्लस 3 माइनस 1C3 - 1 कितना हुआ? 40C2। 40C2। AC2। और यही नॉर्मल तुम काउंट करके देखना, वो एपी बनता है n × n+1/2 आ जाएगा। सर ये फॉर्मूला भी आपने लिखा था उसमें। हाँ मुझे याद आया, मैंने लेटेस्ट हाँ पॉइंट में ये लिखवाया है। ओह हाँ यस, तब मैंने तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया था शायद, है ना? मुझे याद आया, याद आया। अब हाँ तो खैर पीएनसी चल ही रहा है, तो अब तो क्या फॉर्मूला, अब तो हर फॉर्मूले का प्रूफ देखेंगे भाई साहब। ऐसा है। चलो खैर, आगे बढ़ते हैं। ये 41 है, ये 41 है, इसके नीचे का पार्ट लेना है। ठीक है, और ये डॉटेड है क्योंकि इक्वालिटी नहीं। आई होप तुम समझ गए होगे। ये भी डॉटेड है, ये भी डॉटेड है। इसके अंदर कितने लेटिस पॉइंट होंगे? तो हमने तो इसको पीएनसी से क्रैक कर लिया, फॉर्मूला भी डायरेक्ट था, तुम देख सकते हो। हाँ मुझे याद आ गया, पहले मैंने ये बताया था फिर अपन आगे बढ़े थे। यस, याद जो है मतलब दूसरा तुम्हें। fx वाला भी फॉर्मूला बताया। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 याद आ जी। गया मतलब तुम्हें। चलो खैर, आगे बढ़ते हैं अपन अब। अभी सब इजी इजी अच्छा अच्छा चल रहा है, धीरे धीरे अभी आएंगे अच्छे सवाल, ठीक है? बेफिक्र रहो, ये मत सोचो कि सब आसान है। और अभी तो मैं एक और शीट बना रहा हूँ, क्योंकि इंटीग्रल सॉल्यूशन को मैं देख रहा हूँ जब इतना ज्यादा वेटेज है तो कुछ और सवाल भी बनाया जाए। अब जैसे ये वाला बहुत ही बढ़िया सवाल है, तो इसको पार्ट 2 में रखा हुआ है मैंने। अभी मैं और बना रहा हूँ कुछ अच्छे अच्छे सवाल, जितने बना पाया उतने मैंने बना के रख लिए, तुम्हें दे दिए थे, तो अपन और करेंगे। इस टॉपिक का गारंटीड हमें 4 मार्क चाहिए, फिर चाहे वो मेंस का हो या एडवांस का पेपर हो, हम छोड़ेंगे तो नहीं है वैरायटी को। इतना ज्यादा वेटेज वाला, इसके तो 4 मार्क लेके ही रहेंगे अपन, मेंस हो या एडवांस या आईएसआई का पेपर हो। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट या सीएमआई के पेपर में भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, तो अपन करेंगे इसके अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इफ एबीसीडी बी द ऑड नेचुरल नंबर्स है अपने, ठीक है? और क्या बोला है? सच दैट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हमारा 20 के बराबर होना चाहिए। तो इस बार बोल दिए कि सभी ऑड नेचुरल नंबर्स है, तो बेटा मुझे ऑड नेचुरल नंबर तो समझ में नहीं आता है, मुझे एक चीज समझ में आती है जो शायद तुम्हें भी आती होगी। क्या करोगे बताओ? 2n+1 - 1। क्या 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 क्या, वापस बोलो। हाँ उसको बिल्कुल। तो 2n इसको + 1। कुछ ऐसा लिख लूं, क्या नाम रखूं इसको? 2a+1 कर दूं? ऑड नेचुरल नंबर ऐसे ही होते हैं ना। पर ए को क्या कंडीशन लगेगी ए पे बताओ? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर तुम ऑड नेचुरल नंबर को 2a - 1 करते हैं तो अपना ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाता। ठीक है, बी को क्या मान ले? ऑड नेचुरल नंबर्स बोले ना, तो बी को भी क्या मान ले? कुछ ऐसा मान ले, 2B+1। और बी पे भी कंडीशन क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिमिलरली ये भी क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। सी को मान लो कुछ 2C+1, क्योंकि वो ऑड नेचुरल नंबर है। डी को मान लो 2D+1, ये हो गया। तो देयरफॉर अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या होगा बताओ जरा? 2A+1, 2B+1, 2C+1, 2D+1। आंसर आया क्या? ए प्लस बी 20। प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 8। ये था। 4 कम हो गए तो 16 हो गए, डिवाइड बाय 2, क्या ये 8 आ रहा है क्या? और अब एबीसीडी क्या है? हमने जो कंडीशन ली, अगर तुम 2a - 1 टाइप का लेते ऑड नेचुरल नंबर, टू ऑड नेचुरल नंबर मतलब पता होना चाहिए तुम्हें किस टाइप का फॉर्मेट होता है, या तो 2m+1 या तो 2m - 1। बेसिक अपन यही दो लेते हैं, इसमें से मैंने 2m+1 लिया, तो m अपना ग्रेटर देन 11C3। 0 होगा। 11C3। तो ऑल ये सब क्या है? ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाले लिए अपन ने, तो 8 + 4 - 1 C4 - 1 11C3। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, क्या इसको टफ कैटेगरी में लेंगे क्या क्वेश्चन को? क्या लगता है? नहीं, ये भी इजी है। बस ऑड नेचुरल नंबर तुम्हें पता होना चाहिए भाई क्या होता है। अच्छा, सबके सब इवन होते हैं तो क्या करते हैं? टू सर ए वही टू सर बी वो वन वन नहीं सेम ले लिखते लेते हैं, हैं। वन नहीं बट उसमें लिखते हैं। याद रखना, हाँ वेरी गुड,
अगर उसमें ये याद रखना बस कि जब अपन 2k करके लिख रहे हो और तुम्हें बोला इवन नेचुरल, तो K जीरो नहीं हो greater सकता, than फिर वो 1 होगा अपना ABCD ग्रेटर देन इक्वल टू 1। समझ में आ गया ना? वो तो सोच लोगे कि वो भी दो इवन नेचुरल नंबर वाला क्वेश्चन? नहीं सर, कर नहीं। चलो इतना तो तुम कर लोगे, फिर बाकी कुछ और दे दे, कुछ इवन दे दे। आई होप ऐसे सवाल यार तुम कर लोगे। मैंने सेम वेरिएंट के और सवाल नहीं रखे, ठीक है, क्योंकि ये इजी है, एक से समझ आ जाता है। अब जैसे ये वाला दिखने में अलग है, पर क्या इसको सॉल्व कर सकते हो क्या? हाँ सर सर, इसके दो केसेस बन रहे हैं, बिल्कुल। 7 और 11 मुझे अगर, में। वेरी गुड, अगर मुझे 77 चाहिए और पॉजिटिव इंटीग्रल है, ये देख लेना। अगर पॉजिटिव नहीं देते तो इंटीग्रल बोलते तो मैं नेगेटिव नेगेटिव और फिर पता नहीं क्या क्या सोचता। तो यहाँ पे तो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बोला है, तो मैं दो केस बनाऊंगा, और केस हमेशा ऐड होते हैं, याद रखना। केस 2, केस 1 क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 11 एंड y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 7। x1 plus x2 plus x3 is equal to 7 और y1 plus y2 is equal to 11। चलो हो गया। पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बोला है, डायरेक्ट लिखूंगा अब n-1 से r-1 इंटू 7-1 मतलब 6c1। इधर बताओ, 7 माइनस 6c2 इंटू 10c1, तो आंसर क्या हो जाएगा? 420 10c2 इंटू 6c1 प्लस 6c2 इंटू 10c1, ये मेरा आंसर है। ठीक है, चलो ये तो सब इजी इजी वाले टाइप के सवाल हो गए। अब हम दूसरे वेरिएंट में जा रहे हैं। इस टाइप के और भी अच्छे सवाल होंगे जो मैंने बताया ना, अभी वो वाली मैं शीट और बना रहा हूं, इसमें भी कुछ अच्छे लेवल के और रखूंगा मैं सवाल। ठीक है, चलो तो आज की क्लास का बेसिक टाइप अपना खत्म हो गया, जो अपन ने जहां पे क्लास खत्म करी थी। अब एक लेवल आगे बढ़ते हैं, मतलब अब डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा अब यहां से। ठीक है, करें स्टार्ट? हो तैयार? यस सर। तो अपने पास एक इक्वेशन है XYZ इक्वल टू 24। तीन नंबर्स का प्रोडक्ट 24 लाना है। तो मैं बना बना के तो लाऊंगा नहीं, इसमें दो सवाल है। पहले अपन पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन पे ज्यादा फोकस करेंगे, रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ। ऑब्वियसली ऐसा नहीं करेंगे सर पर फैक्टर्स निकाल के सर उसका सर फैक्टर्स में अरेंजमेंट करना है। हाँ, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं। सबसे पहले यहाँ पे हैशटैग लॉजिक लगेगा प्राइम नंबर का। कई जगह पे प्राइम नंबर में अपन लिखते हैं नंबर को हमेशा, तुमने देखा होगा। हाईएस्ट एक्सपोनेंट निकालना हो तो भी, डिवाइजर्स में हमने देखा, बहुत जगह पे हमने देखा कि प्राइम नंबर्स के फॉर्मेट में लिखते हैं नंबर को। तो क्या तुम मुझे 24 को लिख के 2 दोगे? क्यूब इंटू 3। क्यूब इंटू 3। 24 हो गया मेरा 2 क्यूब इंटू 3^1। इस पे भी बहुत खतरनाक खतरनाक सवाल बन सकते हैं, जैसे कि और नेचुरल नंबर वाला दे दे, इस टाइप का। वो तुम सोचना, अभी मैंने वो नहीं रखे इसके अंदर। लगेगा तो दूसरे फेस के जो क्वेश्चन बना ना, उसमें यहाँ पे भी कंडीशंस लगा देंगे। अभी तो मैंने इसको बेसिक रखा। 24 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 3^1। ओके, तो जरा मुझे बताओ, एक बात बताओ, अगर मुझे इन तीन के प्रोडक्ट से 24 लाना है, तो क्या कुछ x में 2 की पावर में कुछ हो सकता है ना? 24 बनाने के लिए x में भी तो कुछ 2 का पार्ट होगा, और कुछ 3 की पावर का कुछ हिस्सा होगा। अल्फा 1 बीटा 1 कर दूं, क्या मैं x को ये मान सकता हूं? आराम से सोच के बताओ। वेर अल्फा 1, तुम कुछ और बोलो, उसके पहले मैं ये चीज बता देता हूं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्यों भाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 क्यों होगा? सर पूछा तो पॉजिटिव है। भाई साहब, अगर तीन के प्रोडक्ट में तुमने x में कुछ 2 का हिस्सा दिया ही नहीं, जैसे कि मैंने तो ये नंबर ले लिया 24 इंटू 1 इंटू 1, तो क्या x में कुछ 2 का हिस्सा गया, कुछ 3 का हिस्सा गया? गया ही नहीं। इसका मतलब 1 गया। 1 मतलब पावर कैन बी 0, पावर कैन बी 0। क्या ये समझ में आता है कि नहीं? और अगर ये आता है तो जरा मुझे बताओ, y को क्या लिख सकते हैं अपन? फिर ट्राई करो। 2 रेज टू अल्फा पावर 2 3 रेज टू अल्फा बीटा 2 प्लस 2 की पावर अल्फा 3 की 2 इंटू पावर 3 की पावर बीटा 2। बीटा 2, और फिर से वही आ जाएगा सेम। और z में भी कुछ 2 और 3 डिस्ट्रीब्यूट होगा, अल्फा 3 बीटा 3। पावर क्यों 0 से स्टार्ट हुई वो पता होना चाहिए, क्योंकि नंबर अपना 1 भी हो सकता है ये, इसलिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, पावर अब कैन सर बी अल्फा 0। 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इज इक्वल टू 3 कर दें। बस हो गया। अरे कुछ अलग थोड़ी ना है, तभी तो मैंने इसी के साथ रखा है, और तभी तो उसी शीट में रखा अपन ने। बस एप्लीकेशन पार्ट है भाई, अलग अलग इक्वेशन सॉल्विंग, कहाँ का इंटीग्रल सॉल्यूशन लग सकता है। देयरफॉर अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, XYZ की जगह 24 तुम रखोगे और 24 ये है,
तो मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, क्या तीनों की पावर में जितना 2 का हिस्सा होगा उसका सम 3 के बराबर होना चाहिए? और क्या बीटा जितना भी 3 की पावर में होगा उनकी पावर का सम क्या 1 होना चाहिए? सोच के बताओ, यस और नो? एंड लगा है, क्योंकि साथ में कॉम्बो भी तो बनेंगे अपन को, तो दोनों से 24 बनाना है अपन को। कोई डाउट? क्लियर है? हाँ सर। बोल। यस सर। ठीक है, चलो तब बताओगे भाई, जरा सॉल्व करोगे इसको। 30 मिनिमम 0 है, नॉन नेगेटिव। 3 प्लस 30 3 माइनस 1 30 सी 3 माइनस 1, 1 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, तो कितना हो गया? 5C2 इंटू 3C2, कितना हो गया? 30 30। क्या ये सोच लेते तुम पेपर में अगर आता तो? मुझे लगता है इस पूरे सवाल में बस एक ही लॉजिक था, वो था प्राइम। अगर ये हिंट दे देते तो क्या सोच सकते थे? यस सर। हाँ तो वो फिर समझ तो शायद सोच लेते। बस ये एक छोटा सा पॉइंट है, तो कई बार नंबर को प्राइम नंबर में लिखते हैं। ये आप अपने ना अपने कॉन्सेप्चुअल या क्यूबी बुक में कहीं ना कहीं लिख लो कि कहाँ कहाँ हमने नंबर को प्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट में करके क्वेश्चन को क्रैक किया है, तो ऐसी चीजें ना याद रह जाएगी फिर। ठीक है, इस टाइप से अब तुम अपने नोट्स बनाया करो। अच्छा, इसमें एक और सवाल भी है भाई साहब। टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। अच्छा, फर्क क्या हुआ भाई पहले और इस बात वाले पार्ट में? इंटीग्रल पॉजिटिव। सॉल्यूशन मतलब, हाँ, नेगेटिव कोफिशिएंट भी तो हो सकता है। मैग्नीट्यूड मैंने माना कि सेम रहेगा, बट अच्छा, कोफिशिएंट तो, माइनस वन की पावर अल्फा, मतलब जो भी नया मिले। हाँ, तो अब उसमें क्या आंसर होगा पार्ट 2 इसका? जरा वो भी देख लेते हैं। पार्ट 2, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बहुत इजी आंसर तो निकल ही चुका है। एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट 24 है। ओके, मुझे बताओ, अगर इंटीग्रल की बात कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड तो इसी केस से निकलेगा। मैग्नीट्यूड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है पावर में लिख के। पर इंटीग्रल सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, तो क्या मुझे बताओ, ऐसा हो सकता है कि एक्स वाई जेड की साइन की बात करूं तीनों पॉजिटिव? अरे इंटीग्रल में पॉजिटिव भी तो आता है। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस और होंगे। सर हाँ, उसको अलग उनके अलग अरेंजमेंट। बिल्कुल, 3 थ्री फैक्टोरियल वेज। बाय 2 फैक्टोरियल। ये तो तुम्हें पता ही है, अब तो फिर भी अपन बना के देख लेते हैं भाई। और क्या बचा? माइनस माइनस प्लस, ये तीन, मतलब कितने केस बन गए टोटल? 4 वेज से अपन साइन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और मैग्नीट्यूड वाइज कितने केस हुए हैं? 30 30। तो आंसर बताओगे जरा? 120। देयरफॉर 4 इंटू 30। क्या ये किसी को समझ में आया? यस सर। क्योंकि अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ लो बेटा, हर एक केस के अलग अलग निकाल लो। इस केस में 30 सॉल्यूशंस होंगे, इसमें भी 30 तो होंगे ही होंगे। बस साइन ही तो लगाना है हर एक केस के आगे, मैग्नीट्यूड के आगे, जितने भी 30 केस बनेंगे। पर वो अलग केस होंगे क्योंकि y नेगेटिव और z नेगेटिव है। तो ऐसे मिला के टोटल 4 केस बने, तो आंसर आ गया 120। हो गया ये सवाल। तो यस। इसको भी कोई बहुत टफ नहीं बोलेंगे, मतलब वो तो मेन चीज तो तुम्हें समझ में आ गई, मेन क्रक्स आ गया, तो ये तो कुछ नहीं रखा है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये काम तुम कर लोगे, दूसरा सवाल करना है, अभी करना है? करोगे सॉल्व? यस। अभी कर लो। चलो 1 मिनट दे देता हूँ। 21600, जितना जल्दी तुम इसके फैक्टर निकालोगे उतना जल्दी आंसर आएगा भाई। कौन निकालता है इसके फैक्टर फटाफट? कोई एक निकाल लेगा तो दूसरे को भी मदद हो जाएगी। 2 raised to 5 into 3 raised to 3 into 5 raised to 2। 6³ into 10। हाँ सर, सही अरे है। 6 मतलब पहले उसमें लिखो ना, है प्राइम नंबर टू में। रेज टू फाइव 3 इंटू raised to थ्री, हाँ, 3 थ्री 5 raised to क्यूब 2। टू फाइव स्क्वायर। सर 5 2 स्क्वायर। रेज टू 5 into 3³ into 5 square। चलो बढ़िया, गुड, ये आ गया। अब मुझे बताओ, नीचे प्राइम नंबर से फर्क पड़ता है क्या, कि सिर्फ पावर से फर्क पड़ता है? पावर से। पावर से फर्क पड़ता है, तो अब मैं इतना पूरा थोड़ा लिखूंगा। मैं तो अब समझदार हो गया हूं, मुझे पता है कि तीनों में 2 की पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी, सम पार्ट चाहिए। तीनों में 3 की पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी और उसका सम मुझे 3 चाहिए। तीनों में 5 की पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी, क्योंकि 3 वेरिएबल है, ऐसे 4 वेरिएबल होते तो 4 में डिस्ट्रीब्यूट करता। कितना इजी है। अब इन तीनों के आंसर तुम्हें पता है, नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस बनेगा। तो 5
+3 - 1C3 - 1 कितना हो जाएगा? 7C2। अब 7C2 हो गया, इसका बताओ। 3 + 3 6 - 1 5, सॉरी 5C2। तीसरा बोलो। 2 + 3 - 4C2। तो आंसर कितना होगा साइमल्टेनियसली? 7C2 1260। इंटू 5C2 इंटू 4C2। परफेक्ट, वेरी गुड, 1260। 1260। परफेक्ट। ठीक है, आप समझ में आया मैंने क्यों बोला था अपन ये ऑनलाइन क्लास में देख लेंगे, फटाफट हो गए ना। फालतू में इसके लिए अब एक लेक्चर में क्यों दूं? मेन क्रक्स जो था वो तो अपन ने क्लास में देख लिया था। हाँ, पर अभी एक आएगा मल्टीनोमियल, बस उसी को मैंने मेन रखा है अभी। वो आने वाला है बहुत जल्द। अपन देखो 9वें सवाल पर आ गए फटाफट। कंसीडर द इक्वेशन। अच्छा, इस इक्वेशन को देख के तुम्हें एफओएम लॉजिक कुछ याद आता है? इक्वेशन 1, वेरिएबल 2, स्टिल वी कैन सॉल्व। कछु याद आया? फैक्टराइज, हाँ, फैक्टराइज करके या एक को दूसरे की टर्म में लिख के फिर कन्वर्ट द न्यूमरेटर इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर, ब्ला ब्ला ब्ला। कुछ याद आया? यस। अब अपन इसमें पीएनसी कैसे लग गया सर यहाँ पे? तो जरा देखते हैं भाई, मैंने दिया है तो कुछ तो लॉजिक होगा। तो चलो इसको पहले थोड़ा सा एलसीएम वेलसीएम लेके थोड़ा अच्छा बना दो यार। एक तरफ करके पूरा करके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मुझे बताना ये टर्म आएगी क्या? 6y, ये हो गया, ये 5 3 15x, और ये एक्स वाई उधर गया, -xy = 0। देखो ये आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, बस एक चीज याद रखना बेटा, अगर यहाँ पे हम आगे जो भी करेंगे, वैसे तो नेचुरल नंबर दे दिया, नहीं भी देते और कुछ ऐसा बोलते नॉन नेगेटिव, तो भी अपन 0 नहीं लेते, डिनोमिनेटर डोमेन बदला है। हाँ, पर एक्स और वाई नेचुरल नंबर है तो डोमेन में कोई फर्क नहीं आया। ये तो क्या छोटा सा पॉइंट था, याद रख लेना। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। अपन वो नहीं कर रहे, एक वेरिएबल को दूसरे के फॉर्मेट में नहीं बदल रहे, हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। पता है ये किसको डिनोट कर रहा है? कुछ ऐसा नहीं लग रहा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? तब भी देखा था अपन ने, हाँ। तब भी मैंने कहा था कि एफओएम वाला वो लॉजिक से अपन फैक्टराइजेशन करते हैं। आई होप तुम्हें याद आ रहा होगा कुछ, और हैशटैग एफओएम तो है ही सही। चलो, तो अगर याद आ गया अच्छे से तो चलो शुरू करें इसके फैक्टर्स बनाने का तरीका। कैसे करोगे? इन दोनों में से तुम पहले परवारे निकाल लो, देखा जाएगा जो होगा आगे जाके। तो x कॉमन निकला, 15 - y। अब कैसे भी करके जबरदस्ती तुम्हें 15 - y बनाना है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, जबरदस्ती करूंगा, घर की खेती लॉजिक। मैंने लिख दिया भाई परवारे 15 - y, देखा जाएगा आगे जो होगा। पर मैंने इसको 6y बनाने के लिए +6y के लिए -6 करा। तो बताओ मैंने क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया एडिशनल? 9 तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐड + 9। 90 = 0। तो ये बन गया। आई होप ये अब बहुत टफ तो नहीं लगता होगा, बहुत बार यूज कर लिया है ये तो, मतलब अब इतना घिस गया। इक्वेशन 1, वेरिएबल 2, स्टिल वी कैन सॉल्व। यहाँ हम वो फैक्टर्स में तोड़ तोड़ के वैसे करेंगे। y - 15 = 19। सर मैंने तो डायरेक्ट सोच लिया था, ये तो अच्छी बात है, डायरेक्ट सोच लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मेथड बता दी भाई कैसे इस एक्सप्रेशन को यहां तक पहुंचे अपन। भूलना मत, ये सब सवाल एक्सपेक्टेड है। हाँ, जितने भी हम कर रहे हैं स्पेशली बिट्स में। अभी अपना इजी वेरिएंट है, आएगा अभी एडवांस भी। चलो खैर, अब क्या करें? x - 6 इंटू y - 15 = 90। और याद रखना है कि x और y मेरे नेचुरल नंबर है, इसको मत भूलना। अच्छा, x और y नेचुरल नंबर है तो ये इंडिविजुअल वैल्यू नेगेटिव हो सकती है ना? हाँ। दोनों। हाँ याद हाँ। रखना, वो गलती मत कर देना, क्योंकि कई बार बच्चे ये नहीं सोच पाते हैं। और ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है जो मुझे लगता है आईआईटी जेई पूछ लेगी। उनके दिमाग में रहेगा कि ये दोनों भी पॉजिटिव ही रहेंगे। 999 आ जाए पॉजिटिव बात अलग है, पर तुम्हें एक्स और वाई बोला है बेटा, नेचुरल नंबर है, 1 या 1 से बड़े। x - 6 y - 15 अगर दोनों साथ में नेगेटिव करके 90 दे दे तो वो भी केस बनता है। तो याद करो, अब तोड़ना हमने सीखा हुआ है, किसी को याद है? 2 × 3² × 5। 2 × 3² × 5। तो सर बहुत सारे केस बनेंगे, बट अभी के लिए अगर मैं इसको कैपिटल एक्स बोलूं और इसको मैं कैपिटल वाई बोलूं, अभी के लिए फिलहाल, तो क्या ये वैसा ही नहीं बन रहा ऊपर जो हमने पढ़ा अभी? बोलो जरा। यस सर। यस सर। ठीक है, पॉजिटिव वाले तो अपन को ये करके दे देगा, नेगेटिव अगर होगा तो अपन वो देख लेंगे वो भी, क्योंकि अपन ने x - 6 को कैपिटल x बोला है और y - 15 को मैंने कैपिटल y बोला है। ठीक है, वो अपन देख लेंगे। पर अगर मान लो कि x और y ये दोनों पॉजिटिव ही है, तो भाई साहब अब तो बता दो जल्दी से क्या होगा? α1 + α2 1 के बराबर,
बीटा 1 प्लस बीटा 2 2 के बराबर, गामा 1 प्लस गामा 2 1 के बराबर। पहले का कितना आएगा? नॉन नेगेटिव है ये अब, तो 1 2C प्लस 2 1 3 माइनस 1 2C1। इससे 3C1। तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो काउंटिंग करके भी, बट ठीक है। गामा ये हो जाएगा 2C1, तो 2C1 इंटू 3C1 इंटू 2C1 12 आ गया। क्या 12 ही बनेंगे कि कुछ और भी पॉसिबल है कि नहीं? 12 ही बनेंगे। क्यों भाई, और क्यों नहीं बन सकते? उसका कोई जस्टिफिकेशन दे सकता है कि 12 ही बनेंगे? सर कुछ एक्सक्लूड होंगे ना? नहीं, इसमें अभी एक्सक्लूड क्यों होंगे? इसमें तो क्योंकि एक्सक्लूड नहीं होंगे। अगर x नहीं माइनस नहीं पावर पे डिपेंडेंट नहीं होंगे ना, तो पावर नहीं पे नहीं डिपेंडेंट। नहीं, मैं फिर बोल रहा हूं बिल्कुल एक्सक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि ये तो कैपिटल एक्स प्लस 6 है, कैपिटल वाई प्लस 15 है, तो ये तो नेचुरल नंबर ही आएंगे। इसमें क्या गलती है जरा बताओ तो? इससे तुम जो भी लोगे केसेस से गिन भी सकते हो 12 केस, तो उसमें +6 और +15 ही तो करना होगा। सर पावर पे डिपेंडेंट होंगे इसीलिए। नहीं नहीं नहीं, वो ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मैंने इसको कैपिटल एक्स कैपिटल वाई करा, एक्स्ट्रा इसमें कुछ एक्सक्लूड होंगे क्या, पहले तो ये बता। नहीं नहीं होंगे। नहीं नहीं होंगे। होंगे। एक्सक्लूड तो नहीं होंगे, परफेक्ट, ये तो सबको समझ आता है, तुम निकाल निकाल के भी देख सकते हो, और उसमें +6 और +15 ही तो करना है। अच्छा, कोई बच सकता है क्या? इसमें कोई नेगेटिव आ सकता है क्या? अब ये जरा सोचो, नेगेटिव आ सकता है क्या? नहीं सर, एक्स वाई तो नहीं। नेचुरल भी है। नहीं 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 नहीं, एक्स वाई नेचुरल है, बड़ा एक्स बड़ा वाई थोड़ी ना है। ये तो इंटीग्रल सॉल्यूशन जैसा नहीं बन रहा है, मतलब होने को तो। चेक पर करना तो ऐसा पड़ेगा। बड़े एक्स और चेक बड़े करना वाई पड़ेगा। का हाँ, जब उसके ऊपर दोनों डिपेंड नेगेटिव करेगा ना, वो होता है किसमें नाउ कौन सी चेक, उसके अंदर है। चेक वेदर, ये दिमाग लगा लो बस, यही आईआईटी वाला पॉइंट है बेटा इस क्वेश्चन में, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। पर इस तरीके से करना है तो हम चेक करेंगे वेदर, और वैसे तो मैंने एफओएम के वक्त तुम्हें बताया था, तुम्हें याद है अपन ने नेगेटिव के भी सब देखे थे चेक कर करके, इफ यू रिमेम्बर। हाँ यस सर। हाँ। ठीक है, अब अपन ने ये डायरेक्ट लॉजिक लगा दिया, ठीक है, कोई बड़े बड़े नंबर में केसेस नहीं बनाने पड़े। पर अब हम चेक करेंगे वेदर एक्स और वाई कैन बी नेगेटिव और नॉट, और नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, उसके लिए बोथ नेगेटिव होने चाहिए। अरे, ओवरऑल तो पॉजिटिव ही है ना, तो बोथ नेगेटिव, तो दोनों साथ में नेगेटिव करके पॉजिटिव बन सकते हैं। कोई ऐसा केस सोचो, मेरे को तो दिख रहा है साफ की पॉसिबल है कि नहीं, तुम बताओ। क्या दोनों नेगेटिव करके ये टर्म आ सकती है क्या? एक्स और वाई नेचुरल नंबर है, याद रखना। जैसे कि चलो मैं मदद कर देता हूं, तुमने एक नंबर लिया -2 और एक नंबर लिया -45, ये नहीं। नंबर के प्रोडक्ट से आएगा ना, पर ये पॉसिबल है नहीं, सर एक्स तो आ पॉसिबल। जाएगा पर वाई नहीं आ पाएगा। चलो तो खैर फेल हो गया। अब देखो, +15 करके पॉजिटिव आ जाए ऐसा सोचो, और इधर +6 करके, ये कोई ऐसा केस, कोई ऐसा केस, एक भी कोई केस मिल गया ऐसा तो मजा आ जाएगा। पर ऐसा कोई केस है भी कि नहीं? शायद नहीं। नहीं नहीं है, नहीं होगा। है। नहीं है। पर ये सोचना चाहिए कि नहीं, ये बताओ पहले तो, सोचना हाँ। जरूरी है कि नहीं? हाँ। है, सोचना जरूरी कोई है, तो वरना मैं क्वेश्चन अभी दो नंबर, तो आ ही सकते हैं। हाँ मतलब मैं नंबर चेंज करके अभी तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन प्रकट कर दूंगा। ये तो क्वेश्चन मैंने सिंगेज से उठाया, तो इसमें तो वो उन्होंने तो चेक भी नहीं करा है, ठीक है, उसमें तो वो पक्का ही उन्होंने गलत है, उन्होंने तो मान लिया वो। पर ऐसा नहीं होगा, हमें चेक करना पड़ेगा, और यहीं पर ही तो आईआईटी आएगा काम में, और यही कुछ ही बच्चे सही कर पाएंगे, मेंस भी पूछ सकते हैं, तो नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हमें केस नेगेटिव वाले देखने पड़ेंगे अगर तुम इस तरीके से डायरेक्ट कर रहे हो, वरना तो सब केस बनाओ। 90 को तोड़ तोड़ के -45 इंटू -2, -2 इंटू -45, याद है ना सबको? -2 इंटू, ये हो गया ना, -2 इंटू, हाँ मतलब 9 इंटू 10, मतलब -9 इंटू -10, -10 इंटू -9, ये तुम्हें सब बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे हमें और नहीं मिल रहे, एक बार और चेक कर लेना वैसे तो बन रहे कि नहीं, पर मेरे ख्याल से नहीं बन रहे है ना। सर -15 इंटू -6 आ रहा है ना, एक आ रहा है सेकंड। क्या? 0 बन अरे जाएगा। नहीं, पर नेचुरल हाँ नहीं आ रहा, सॉरी। नेचुरल नंबर रखना हाँ बेटा, नहीं आ रहा। तभी वो नहीं हुआ, यहाँ सेट नहीं हुआ। अगर हो जाता तो सिंगेज का सवाल अपन गलत बोल देते हैं। चलो खैर, वो मैंने नोट लिखवा दिया। अब आता है अपना पार्ट 2, आज की क्लास का लास्ट पॉइंट बोल दो या जो भी बोलो, आज की क्लास का सबसे बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रूफ ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल सॉल्यूशंस यूजिंग मल्टीनोमियल। अब इस मल्टीनोमियल लॉजिक को अच्छे से घोट लेना।
इसलिए मैंने इसको ऑनलाइन में लिया ताकि तुम इसको रिपीट भी कर लेना अगर तुम्हें लगे तो वैरायटी बना बार है। बार। हाँ सही बोला तुमने बच्चा, इसको तो वैरायटी बनाना चाहिए। और क्या बनाया इसको, वैरायटी नंबर 16 17 क्या है? 16। 16 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मैंने पहले वही सवाल लिया जिसका आंसर तुम्हें पता है। एक तो मेथड क्या है इसका, हमने कैसे करा था इसको, स्टिक मेथड, याद है पिछली क्लास में? तो ठीक है। अब अभी हम सोच रहे हैं कि वो फॉर्मूला, अब फॉर्मूला क्या होगा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन बना लेता हूँ। किसका बना है? नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव का देख लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव का तो तुम वैसे ही बना लोगे एक एक दे दे के। तो अपन को मेनली तो इसका देखना है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। और अभी वो स्टिक मेथड नहीं, अपन को मैथमेटिकली कुछ सोच के निकालना है वो फॉर्मूला। ठीक है, अभी थोड़ा ना कोई अपन को सिनेरियो दिया हुआ है। तो क्या करें, कैसे करेंगे? तो मेथड नंबर 1, सर इसमें भी 2 मेथड? हाँ, सॉल्विंग में 2 मेथड है। तुम और मजा आ जाएगा तुम्हें जब हम करेंगे मेथड 2 से, तो पुरानी चीजें रिकैप होती हुई दिखेगी। चलो पहले मेथड 1 से देखते हैं। मेथड समझना। हाँ, मुझे 3 चीजों का सम 5 चाहिए। मिनिमम कितनी रिक्वायर, मिनिमम सब कितने कितने हैं? x1 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सर आप मैक्सिमम क्यों नहीं लिख रहे हो? मैक्सिमम बताए, नेचुरल बाउंडेशन है। नेचुरल बाउंडेशन मतलब ऑटोमेटिकली 5 बनाने के लिए जो आएगा वो, तुम्हें एडिशनल नहीं लगाना है, कुछ सोचना है। मिनिमम रिक्वायरमेंट का बस ये है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। मैक्सिमम अलग से तुम्हें कुछ दिया नहीं है। प्रूफ क्यों इंपॉर्टेंट होगा? क्योंकि अगर कोई बाउंडेशन दे दे तो भी सॉल्व कर ले, ऐसा। हाँ भाई, कैसे करेंगे शुरुआत? तो देखो इधर हम ना, मैं पहले लिख देता हूं फिर मैं समझाता हूं। हम निकालेंगे कोएफिशिएंट। हाँ, इसी लॉजिक को, मल्टीनोमियल थ्योरम और ये जो अपन पढ़े ना, इसी लॉजिक को बोला जाता है ओलंपियाड लेवल पे, मतलब हाई लेवल के मैथ्स में इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी दी हुई है जिसका नाम है, क्या है? बोलो क्या है? जनरेटिंग फंक्शन। अब इस नाम से डरना मत, पहले ही मैं बता दूं, ये तो बस बता दिया कि कहीं दिखे तो तुम डर मत जाना। इसको अपन और देखेंगे, जनरेटिंग फंक्शंस क्या होता है, कैसे कैसे यूज होता है, बहुत जगह पे ये यूज होता है। उसी का एक पार्ट है ये वाला लॉजिक जो मैं बताने वाला हूं, जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, जहां हम कोफिशिएंट निकाल के नॉर्मल सभी पॉसिबिलिटीज निकाल लेंगे। चलो अब समझते हैं। इक्वल टू जो भी नंबर है ना, उसका कोफिशिएंट निकालेंगे अपन। कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू 5 इन इन मैं बताऊंगा अभी, हाँ, कैसे क्यों लिख रहा हूं। पहले तो मुझे बताओ x1 की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, x1 की पॉसिबिलिटी बताओ, इंडिविजुअल पॉसिबिलिटी बताओ, क्या क्या तक क्या क्या हो सकता है बताओ। 0 to 0 5। 0 to 5। ठीक है, तो मैं पावर को देखना, सिर्फ पावर को देखना, नीचे वाले नंबर को मत देखना। और बताओ पॉसिबिलिटी कितनी है? 1। और क्या हो सकता है बताओ? 2। और क्या हो सकता है? 3। और क्या हो सकता है? 4। और क्या हो सकता है? 5। ठीक है, तुम्हें सिर्फ पावर देखना है। तो सर ये बेस में आप क्या रख रहे हो? ये जो x है ना मेरा, इसको मैं डमी वेरिएबल बोल रहा हूं। फिर से डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया मैंने। मुझे सिर्फ पावर से मतलब है। सर ऐसा क्यों एंड ऑल, मैं सब रीजन दूंगा, पहले ये लिखो तो। सिमिलरली साइमल्टेनियसली अब x2 के बताओ पॉसिबिलिटी, मल्टीप्लाई करेंगे हम। x2 की पॉसिबिलिटी बताओ क्या क्या हो सकती है? 0, बोलो, 1। पावर में देखो, बस बस पावर में उसकी पॉसिबिलिटी लिख दो, ये हो गया। ठीक है, तो उसी तरीके से जरा x3 की भी पॉसिबिलिटी बता दो। 0, 1, 0 1 2 3 4 5। 5। ठीक है, अभी अपन बेसिक देख रहे हैं, मतलब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अगर कोई भी बाउंडेशन दे दे, तुम्हें बस पावर में उसकी कहां से कहां तक वैल्यू जाएगी वो लिखना है। अब मैं बोल रहा हूं कि ये मुझे सभी आंसर्स दे देगा, मतलब ये आंसर है, बस यही आंसर है। बस इसको सॉल्व आपको करेंगे समझ में एक्सेस टू आ 5 रहा का। है। क्या बेटा? फिर इसमें फिर सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे 5 बनाने के हाँ, अब देखो, और विथ अरेंजमेंट, विथ अरेंजमेंट मिलेंगे। और मुझे याद है ना, फॉर्मूला अरेंजमेंट काउंट करता है, बताया था ना मैंने, लिए। हाँ यस सर। कि 2 2 1 1 2 2 इनके भी अरेंजमेंट काउंट करता है। ये मैंने स्टेटमेंट कहा था आज की क्लास में, तुम्हें याद हो? ठीक है, चलो तो अब मुझे बताओ भाई, गिन के बताओ मुझे, एक आध निकाल के तो बताओ एक्सेस टू 5। जैसे चलो मैं हेल्प करता हूँ। इसका 0 उठाया, इसका 0 उठाया, इसका 5 उठाया, तो पता है तुमने कौन सा केस लिया? 0 0 5। तुम्हें नंबर ऑफ केसेस काउंट करने, केस कौन से वो काउंट नहीं करने, मैं तो बना बना के बता रहा हूँ। एक बनेगा, एक आ गया अपना एक्सेस टू 5। और बताओ एक्सेस टू 5 तो और सर मिलेंगे। 1 2 3। यही ले लो ना सॉरी सबसे 1 बेस्ट, 2 2। 5 5 0 0। ये भी तो बनेगा, ये हो गया। और बताओ, बना बनाओ। 2
2 1 2 1 2 2 1। क्या इसका अरेंजमेंट भी आएगा ना? 1 2 2 दिख ही रहा है, वो देख लो, तो वो अलग बनेगा। तो ऐसे बनते जाएंगे एंड सो ऑन। ये क्या क्या दे रहा है? ये तुम्हें 1 देगा एक्स रेस टू 5, ये तुम्हें 1 देगा एक्स रेस टू 5, ये तुम्हें 1 देगा एक्स रेस टू 5। ऐसे जितने भी एक्स रेस टू 5 बनेंगे उसका कोफिशिएंट क्लब होता जाएगा। वो क्लब होता जा रहा है मतलब क्या हो रहा है? वो सभी केसेस को ऐड कर रहा है। ठीक है, तो क्या कोएफिशिएंट जो बनेगा एक्स रेस टू 5 का वही मेरे टोटल केस बनेंगे? सोच के देखो। यस सर। सिर्फ पावर को देखना है, सब पावर में डील हो रहा है, और अगर मुझे पावर में डील करना है तो बेस में कुछ तो रखना पड़ेगा। तो मैंने डमी वेरिएबल रख लिया, और इस x को अपन जनरली -1 to 1 में हम कुछ भी मान सकते हैं। मैंने -1 to 1 में ले लिया, डमी वेरिएबल ही तो है, क्यों लिया वो भी पता चलेगा। मैंने अभी -1 to 1 में ले लिया। ठीक है, ये होता है मेन टास्क। मतलब मैं फिर से रिपीट करता हूं, कोई भी ऐसी तुम्हें इक्वेशन बनती हुई दिख जाए, मतलब ये लॉजिक तुम्हारा आइडेंटिकल वाले में लग रहा है अभी। ठीक है, आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट में हैशटैग करके लिख लो, आइडेंटिकल टू, क्योंकि फॉर्मूला तभी वैलिड है ना। आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट दे तो अपना मल्टीनोमियल लॉजिक जैसा कुछ लगा सकते हैं अपन। उसमें क्या करते हैं, जो भी इक्वल टू में दिया है वो कोफिशिएंट निकालेंगे। ठीक है, और फिर हर एक वेरिएबल के जो जो भी पॉसिबिलिटी है वो पावर में लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। अब तुम बोलोगे सर ये तो उतना ही टाइम ले लेगा काउंटिंग कर करके, उससे बेटर है मैं बना ही लेता 005410। अच्छा ऐसा, क्या इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं? क्या इसको फटाफट सॉल्व कर सकते हैं? कोई एनीवन? भाई साहब ये सब क्या है तीनों? अरे बोलो। जीपी। जीपी याद है, वो सम ऑफ द डिवाइजर्स में भी अपन ने लॉजिक लगाया था ये वाले। हाँ सर यही क्या। चलो, अब जीपी का फॉर्मूला बताओ भाई। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? सब में 6 6। अरे वो करने के बजाय क्या मैं होल क्यूब कर दूं क्या? तो मुझे सिर्फ सॉल्व भी करना है। हम्म और ये ना एक्स रेस टू 0 मुझे थोड़ा डराता है, मतलब सर पर्सनली फिर मुझे से डराता स्टार्टिंग पे पहुंच जाएंगे। है। अरे तुम देखते जाओ अभी। यहां तक कोई डाउट? इस स्टेप में कोई डाउट? आराम से सोचो, कोई जल्दी नहीं है। ये कॉन्सेप्ट को अगर समझ गए तो सब सवाल खत्म मल्टीनोमियल वाले पे। कोई डाउट इस स्टेप में? नहीं सर। चलो, अब क्या करें? जीपी लगाए, जीपी जीपी लगाए, जीपी। पावर ए 6 कितना है? -1। 1 हो जाएगा। आर कितना है अपना? एक्स। 1 माइनस वाला लगा रहा हूं मैं, आर रेस टू। एन कितना हो जाएगा? 6 अपॉन में 1 माइनस आर की पावर में 3। हाँ बेटा, तुम क्या बोल रहे थे? कहाँ पहुंच गए ऊपर? अच्छा मुझे लगा वो फिर से मल्टीनोमियल वो एक्सपेंशन है? लो। अरे एक्सपांशन थोड़ी ना। यहां तक आ गए। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? तुम्हें किसी ने देखा बाइनोमियल में ऐसा सवाल दिया हुआ है? और मैंने अभी बोला हुआ अपन आगे एनी इंडेक्स में चेक करेंगे, समझेंगे। किसको याद है ऐसे हाँ सवाल बोला दिए है हुए? अभी। हाँ सर। हाँ मैंने सर। कहा था तो हाँ मैं ये सर। वाला तो बता देता हूँ। एनी इंडेक्स का पार्ट कुछ नहीं है, बहुत इजी है। इसको 3 लिखा। क्या मैं इसको ये पावर में जाके ये भी तो -3 बनेगा ना? यस सर। ठीक है, यस सर। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू 5, और हमने x को लिया है -1 to 1। तो अब एक चीज याद रखना, अभी के लिए बस याद कर लो, बाकी किसी दिन अपन एनी इंडेक्स को पूरा आराम से 1 घंटे का, आधी घंटे का टॉपिक है, वो अपन अलग से देखेंगे। अभी के लिए बस एक पॉइंट याद कर लो, तुम्हारे बाइनोमियल के भी पूरे सवाल में हो जाएगा। एनी इंडेक्स के हर सवाल में तुम लगा लेना ये चीज। तो 1 माइनस एक्स की पावर -n, n मेरा नेचुरल नंबर होगा क्योंकि मैंने ऊपर माइनस लगा दिया है, में जब कभी भी तुमसे एक्स रेस टू के का कोइफिशिएंट के बारे में बात करे, ठीक है, तो तुम्हें क्या बोलना है? n प्लस के -1 सी के। ये होता है एक्स रेस टू के का कोइफिशिएंट। इसको घोट लो, कैसे आए ऑल में बाद में बताऊंगा। हाँ, अभी के लिए इतना समझना है तो तुम इतना समझ लो बस। इसका एक्सपांशन कर सकते हो, तुमने फिजिक्स में भी यूज करा होगा, अप्रोक्सीमेशन एंड ऑल। फिजिक्स में यूज करा कि नहीं? 1 प्लस हाँ एन हाँ ग्रेविटेशन वगैरह में। 1 + 1 + nx NX। 1 + nx मैंने थोड़ा बहुत आइडिया भी दिया था पहले। x² / 2 फैक्टोरियल। याद करो, मैंने ये पहले भी आइडिया तो दिया है। पता है कब दिया था? जब वो बच्चे गए थे वो उसमें अपने वो सब पढ़ा था। एनएमटीसी एनएमटीसी। एनएमटीसी वाली वो एक क्लास में सॉरी। सब कुछ बताया था मैंने। वही हाँ बार बार आ जाता है। ठीक है, ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे आगे, टेंशन मत लो। ठीक है सर, ये सब प्लस कैसे हो गया? अरे तुम करके देखना, ये प्लस हो जाएगा -n × -x, और वो भी तुम देख लेना, सब सेम हो जाएगा। तो ये हम याद रख सकते हैं। अभी के लिए बस इतना याद कर लो। ये मैंने इसलिए बताया ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि ये तुम्हें हर टाइप का कोफिशिएंट दे सकता है ना। कैन गिव ऑल टाइप ऑफ कोएफिशिएंट स्टार्टिंग फ्रॉम कांस्टेंट।
यस और नो? यस सर। ठीक है, तो एक्स रेस टू के का पूछेंगे तो ये आ जाएगा। और अगर ये तुम्हें आ गया तो मुझे एक पेज और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेथड टू भी बता दूंगा और इजीली अपन सॉल्व कर लेंगे फिलहाल यहाँ पे तो। हाँ जी, कोई बताएगा आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे? बहुत इजी है, इसको एक्सपांड कर सकते हो। अच्छा, एक जादू करूं, एक जादू करूं, देखते जादू समझ पाते हो कि नहीं। मुझे निकालना है कोफिशिएंट, देखते हैं किसको बेसिक एनसीईआरटी वाला बाइनोमियल आता है। मुझे एक्सेस टू 5 का कोफिशिएंट निकालना है। ओके, तो इसके पूरे होल क्यूब को तो अपन कर सकते हैं ना एक्सपांड बाइनोमियली या नॉर्मली भी, पर पता है मैं सिर्फ इसको 1 लिख रहा हूं प्लस गोलू 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 लगा दूंगा। क्यों भाई? हाँ तो पावर क्यों से भाई? आती है 5। भाई साहब, बाकी जो भी टर्म्स आएगी ना उसमें एक्स की पावर बहुत बड़ी बड़ी होगी, 5 से सब बड़ी होगी। यस और नो? यस सर। हाँ। ये कभी भी पावर को घटा नहीं सकता भाई साहब, ये तो बढ़ाएगा या कांस्टेंट से चालू होता है। तो ये बड्डे बड्डे से हमें कोई मतलब है क्या? नहीं, ये मैंने एक्सपांड कर दिया है। ओके, एक्सपांड करके बताऊं क्या? आगे करने वाले अपन क्वेश्चन में एक्सपांड, बेफिक्र रहो। ठीक है, पर अभी जरूरत नहीं है। अब ये थोड़ा सा तुम भी सोच लो यार। ये आ गया। ठीक है, आंसर बताओगे? 21। मुझे कोफिशिएंट निकालना था तुम्हें एक्स रेस टू 5 का। तो के कितना हो गया बोलो? 5। एन कितना हो गया? 3। तो n प्लस के माइनस 1 सी के, 7c5 ऑब्लिक 7c2। कोई डाउट यहां तक? ये आ गया। क्या यही फॉर्मूला हमने पढ़ा था? क्या इस इक्वेशन को सॉल्व करने का तुमने यही फॉर्मूला पढ़ा था? अब तुम एन एन करके क्रॉस चेक खुद डिराइव कर लेना, मैंने एन करके नहीं बताया यार। हाँ जी बताइए, बाय फॉर्मूला कितना आता? यही आ रहा है कि बताऊं चेक करके? 5 + 3 - 1 C 3 - 1 7c2। ये था अपना फर्स्ट मेथड। अब मेथड दूसरी भी वही है, बस सॉल्विंग में एक लाइन, मतलब 2-3 लाइन में कर दूंगा खत्म। ठीक है, पर ये कैसे करा ये समझ में आया? एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। मुझे जो भी वैल्यू चाहिए सम में, वो अपन उसका कोएफिशिएंट निकालेंगे, हमेशा याद रखना, और यही जनरेटिंग फंक्शन का लॉजिक्स होता है। फिर उसके बाद हर एक की पॉसिबिलिटी पावर में लिखेंगे। मैंने x को -1 से 1 कंसीडर कर लिया, वो डमी वेरिएबल है, कोई भी इंटरवल मान लो। तीनों की पॉसिबिलिटी लिख लो, जो भी पॉसिबिलिटी है वो लिख लो। ठीक है, अलग अलग है तो अलग अलग लिखो। फिर तुम्हें बस उसको सॉल्व करना है, मतलब एक बाइनोमियल का क्वेश्चन है। मल्टीनोमियल क्यों बोला? क्योंकि ऑब्वियसली तुम देख सकते हो दो से ज्यादा टर्म्स है अपने पास, इसलिए मल्टीनोमियल है। उसके बाद यहाँ पे तो एक जैसे ही थे, सबकी इक्वली लाइकली थे, तो होल क्यूब हो गया। उसमें जीपी का फॉर्मूला लगा दिया, नीचे को गायब मत कर देना, वो ऊपर जाके -3 हो जाता है। फिर हमने यहाँ पे ट्रिक करी। क्या करी भाई ट्रिक? मैंने सिर्फ 1 ही लिखा, आगे की टर्म्स ही नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी ये तुम सोचो, लिख के भी देख लो। फिर ये जो दूसरा टर्म है ये सबके साथ मल्टीप्लाई करो, बस 1 का ही बचेगा, बाकी सब तो बड़ी बड़ी पावर रख लेगा। ये कम नहीं कर सकता क्योंकि पावर। और फिर अपन एक जो फॉर्मूला पढ़ा, आर फॉर रिमेंबर, इसको याद कर लो। ठीक है, अब बताओ इसका मेथड 2, मजा आ जाएगा तुम्हें। कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 5, वैसे तो शायद किसी ने सोचा कि नहीं पता नहीं। इन 1 + x प्लस किसी ने सोचा? किसी ने भी सोचा इसको सॉल्व करने का एक और तरीका? चलो मैं बता देता हूँ, सर वो मैंने पढ़ाया है। इन्फिनिट लेके। सर वो हाँ, कॉम्प्लेक्स लिख। वेरी गुड वेरी गुड। किसने बोला सबसे पहले इंफिनिटी? सर कुणाल। कुणाल, वेरी गुड वेरी गुड। आ गया, याद आ गया किसी एक को। कुछ याद आया बाकियों को कि नहीं आया? हाँ चलो मैं सर। बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। तुम्हें अगर 5 निकालना है तो इसके साथ में अगर मैं ये ऐड भी कर दूं, फर्क नहीं पड़ेगा। ये थोड़ा सा अलग हो जाता है पॉइंट, और इसको समझो और इनको ना यूज भी करो, तो अच्छा पता है कॉन्फिडेंस आता है पेपर में कि हाँ हमने सर की बताई कोई नई चीज अपन ने यूज करी। अप टू इन्फिनिटी किताबों में भी वैसे दे देते हैं, वो डॉट डॉट लगा देते हैं, पर वो डॉट डॉट को फील करना पड़ेगा, तभी तो पेपर में सोच पाएंगे। मैंने एडिशनल ऐड कर दिया, 5 के कोफिशिएंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर इससे हुआ क्या? x तो मेरा -1 to 1 था, तो क्या ये इनफाइनाइट जीपी हो गई?
और इनफाइनाइट जीपी ज्यादा आसान होती है, a अपॉन 1 माइनस आर का होल क्यूब मत खा जाना भाई साहब। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर -3। तो फॉर्मूला हो गया n प्लस के माइनस 1 ck, आंसर आ गया 7c5। इसे उल्टा लिख दो तो n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1 बन जाएगा। तो इसी से डायरेक्ट n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1 भी डिराइव हो जाता है। अब डिराइव तुम खुद कर लेना। हर बार हम ऐसे ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं। अगर मान लो यहाँ पे सिर्फ इतनी टर्म होती, सिर्फ इतनी टर्म होती, तो मैं 4 5 ऐड कर सकता था क्या? नहीं तो नहीं नहीं कर सकते। नहीं। अगर कर रहे हो तो फिर देखो भाई वो एक्स्ट्रा तुम्हें 5 का कोफिशिएंट नहीं दे दे कुछ, ठीक है? तो हर बार फिर अपन नॉर्मल करेंगे जीपी को सॉल्व करके। जीपी याद कर लो, था ना बढ़िया ये वाला लॉजिक मेथड 2, याद रखना। ओके चलो, तो अब तुमने मल्टीनॉमियल सीख लिया, अब मल्टीनॉमियल का इंपॉर्टेंस देखते हैं। याद है मैंने एक क्वेश्चन आज क्लास में करवाया था जिसमें तुमने केस उल्टा गए थे तो बहुत केस बन रहे थे, वो क्या था अपना? एप्पल, हाँ एप्पल सर। नहीं कौन सा आइसक्रीम था है। यार वो? नहीं 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 आइसक्रीम तो ठीक है, वो उसमें तुमने इंडिविजुअल केस काउंट कर करके करे थे 31 आया क्योंकि था। 31 जिसका, हाँ हाँ 31 वाला जो क्वेश्चन था, मैंने 31 वाले में बोला था ना कि कमिंग सून न्यू मेथड, कहा था ऐसा? यस हाँ कभी तो कहा था मैंने शायद। उसको अब तुम ट्राई करोगे खुद मल्टीनोमियल से, उस सवाल को कर लोगे? बोलो। मैंने 2 मेथड एक्चुअली और उसकी, तो एक मल्टीनोमियल है तुम उससे ट्राई करना, मैं ये वाला जैसे बता ही रहा हूँ क्वेश्चन, और एक और मेथड है वो मैं बाद में बताऊंगा कि और भी किस तरीके से कर सकते हो उस क्वेश्चन को। बट अभी अपन यहां पर आते हैं, क्या करें? ये तो बहुत दिमाग खराब है। तुम्हें अब एक चीज समझ में आई, इफ ओनली मिनिमम कंस्ट्रेंट इज देयर, हम रोटी वाला एग्जांपल लगा देंगे। बोलो यस और नो? रोटी वाला एग्जांपल ऐसा लिख देता हूं, या वो नहीं समझ में आया तो हैशटैग सब्स्टिट्यूशन। यस और नो जवाब दो। यस सर। यस सर। यस सर। पर अगर मैक्सिमम कंस्ट्रेंट दे दे तो भी हम कर सकते हैं, पर वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है? अभी के लिए रहने दो, इतना मत सोचना उसमें क्योंकि सोचना पड़ता है। मैक्सिमम कंस्ट्रेंट दे दे तो हम मल्टीनोमियल का इस्तेमाल कर देंगे, क्योंकि मल्टीनोमियल को कोई मतलब नहीं है, बस जो जो पॉसिबिलिटी है अपन वो यूज करेंगे। क्या ये पॉइंट याद रख सकते हो? शायद तुम्हें काम आ सकता है ये हैशटैग क्लिकिंग फैक्टर की तरह। यस और नो? याद हो जाएगा? यस सर। यस क्योंकि सर। मिनिमम तो दे सकते हैं, हम रोक नहीं सकते उस फॉर्मूले को कि भाई रुक जाओ इसके आगे मत बढ़ना। अरे फॉर्मूले को थोड़ा ना पता है यार, फॉर्मूला तो सब केसेस दे देगा। मिनिमम तो क्या उतनी पूर्ति करके तुम सेट कर दोगे उसको, बट मैक्सिमम में अपन बाउंडेशन एकदम नहीं लगा सकते। एक होती नेचुरल बाउंडेशन, उसकी हम बात नहीं कर रहे। जैसे यहाँ पे नेचुरल बाउंडेशन नहीं है, यहाँ पे देखो ये, और तुम फिर भी केस काउंट करके देख लिया करो, एक्स्ट्रा केसेस आ रहे क्या जो हमें नहीं चाहिए 24 बनाने के लिए, आ रहे तो तुम्हें हटाने पड़ेंगे। हम नहीं लगा सकते डायरेक्ट फॉर्मूला। क्या इसको मल्टीनोमियल से कर सकते हो? पहले तो बताओ, मल्टीनोमियल की मदद लेनी पड़ेगी क्या? बिल्कुल लेनी पड़ेगी। 12 तो तुम मिनिमम दे दोगे, चलो देखो देखो, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 24। देखते हैं मल्टीनोमियल की जरूरत है कि नहीं। पहले तो अपन क्या करेंगे, मिनिमम पूर्ति कर दे। मिनिमम पूर्ति करो भाई, मिनिमम पूर्ति। पर यहाँ पे x3 ग्रेटर देन -1 है भाई साहब, याद रखना। हाँ जी बताओ। वैसे तो मैं मल्टीनोमियल से फटाफट बता दूंगा। क्या इक्वल मल्टीनोमियल की होता है। जरूरत पड़ेगी? कोई ऐसा केस जो एक्सक्लूड हो रहे होंगे इसमें, जो हम काउंट कर लेंगे? ये 5 तक ही जाएगा, तो क्या मैं इसको 6 रख सकता हूँ? हाँ ये लो, यही केस बन गया। मतलब इसको तो ऐड ऑन करके देख लेना 24 बनाने के लिए। ये केस भी आ जाएगा ना अगर अपन डायरेक्ट करेंगे तो। यस 6 12 और 6 कितने हो गए? सर 6 इसमें 12 और 6। x3 जीरो नहीं हो सकता। अरे क्यों? अरे वो मतलब -1, हाँ 0 -1 नहीं हो सकता। अरे क्यों? -1 या -1 से बड़ा है तो -1 0 1 2 सब हो जाएंगे ना। तो प्लस 18 प्लस 5 23 आ रहा अरे है वो सर। देख लेंगे, अरे वो देख लेंगे, पर ये 12 से 18 है ना अपना ये भी, और ये x1 1 से 5 है नहीं मतलब। तो मतलब मैक्स करे तो 5 प्लस 18 अरे वो 23 आ रहा है तो देख लेना बेटा, वो हाँ। फॉर्मूला अभी कर देगा सेट, उसमें मत लगाओ इतना दिमाग, कोई इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो ये बोल रहा हूं कि 5 से एक्सीड वाले केस भी ये काउंट कर लेगा ना फॉर्मूला, यस हम्म। सर। ठीक है? तो यस सर। मैक्सिमम बाउंड कंस्ट्रेंट के कारण हमें दिक्कत हो रही है। वो 31 वाले में भी तो वही हुआ था, याद करो कितने सारे केस एक्सक्लूड मतलब इंक्रीज हो जाते हैं उससे। तो हम क्या करेंगे, अब इसको बेसिक मल्टीनोमियल से करेंगे, मैंने लिख भी दिया हैशटैग।
और तरीके हैं, पर चलो मल्टीनोमियल से ट्राई करते हैं। x1 की पॉसिबिलिटी बताओ, ट्राई करो। पहले तो बताओ कौन सा कोफिशिएंट निकालेंगे? 24। इस एक सवाल में तुम अच्छे से मल्टीनोमियल सीख जाओगे, कैलकुलेशन ऑफ इट। हाँ बोलो, x1 की पॉसिबिलिटी लिखो पावर में, x रेज टू 1, x रेज टू 2, आखिरी बोलो x रेज टू 5। चलो बहुत बढ़िया। 12 से 18 वाले की बोलो। x रेज टू 12 से लेके x रेज टू 18। x रेज टू 12, x रेज टू 13, बाइनोमियल आना चाहिए और बेसिक एलजेब्रा FOM। आखिरी कहां तक जाएगा? 18 तक जाएगा। चलो शानदार। x3 की बोलो, x की पावर -1, x की पावर 0, x की पावर x इंफिनिटी तक जाएगा, इन्फिनिटी जा सकता है, मतलब ऐसा इजी करने कैलकुलेशन तो। हाँ मतलब ये तो अपना जाता जाएगा ना, इस पे तो कुछ हाँ है नहीं, -1 0 1। हाँ क्योंकि अपन को एक्सट्रीम कुछ दिया नहीं, हालांकि वो अधिकतम पता चल जाएगा कहां तक जाएगा। कैसे पता लगाओगे? सर वो मिनिमम बाकी वैल्यू दोनों का 13, मैक्सिमम 24 तो वो -13 करके। मिनिमम हाँ सारे। अब देखो देखो मैं बता देता हूँ, ये 5 था, नहीं अपन मिनिमम देख रहे हैं ना कि अधिकतम कितना जा सकता है, तो ये मिनिमम 1 रखा, ये मिनिमम 12 रखा, 13, तो ये 11, हाँ सर 11। 11 तक जाएगा। 11 से ऊपर जा सकता है ये? नहीं सर। नहीं। नहीं, मैंने 11 तक लिखा। अच्छा इसको मैं एक्सेस टू 12 भी कर दूं तो फर्क पड़ेगा क्या? क्या मैं इसमें एक्सेस टू 12 एड ऑन कर दूं तो फाइनल आंसर पे फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। नहीं। नहीं पड़ेगा। नहीं। क्यों? अगर तुमने 12 लिया, 12 लिया, ये 25 बन रहा है, तो इसमें हम इसको बढ़ा के इंफिनिटी तक भी ले जा सकते हैं। बढ़िया पॉइंट जिसने भी बोला, अच्छा था पॉइंट, हम यहाँ एड ऑन कर सकते हैं। वरना तो 11 तक रोक के करोगे तो भी आएगा, मैंने बताया था ना अभी मेथड 1, नॉर्मली कर करके भी कर सकते हैं। पर अगर कोई इंफिनिटी तक जा सकता है तो उसका दिमाग लगा लो, तो मैं इसको इंफिनिटी तक खींच देता हूँ। चलो शानदार, हो गया ये। अब इसको सॉल्व करना है, कोई कर सकता है इसको सॉल्व? अच्छा सॉल्व करने से पहले मुझे एक बात बताओ, इसमें से कुछ x कॉमन निकल रहे हैं, तुम्हें दिखे क्या x कॉमन निकलते हुए? एक x कॉमन निकल रहा है। अच्छा है ना, जितने निकल जाए उतने कम भाई साहब, मतलब उतना बढ़िया। इसमें से तो 12 ही निकल गए। ओह, ये वही हो गया, याद है मिनिमम पूर्ति वाला पॉइंट, समझ में आ रहा है? ये हाँ मिनिमम ये पूर्ति हो जाएगी और बचे हुए अपन को कोफिशिएंट निकालना है। तो ये फील हो सकता है तुमसे वो रोटी वाला एग्जांपल भी मिनिमम के लिए। तो ये 1 प्लस x, आखिरी कौन सा होगा? 12 तो बाहर निकाल दिए, x रेज टू 6। 6। चलो आगे बताओ, इधर क्या करें? ये One क्या है मैं थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ। 1/x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू इंफिनिटी, सर एक एक्स ऐसा अंदर डाल कुछ। दो, क्या? एक एक्स अंदर डाल दो। हाँ हाँ जो मतलब मैं सर तो ऐसा कर वन रहा था, बाय इसको मैं एलसीएम कॉमन ले रहा निकाल था। लो। हाँ मतलब 1/x कॉमन निकाल लो, या 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स, ये रुको रुको रुको, ये एक्स है ना, प्लस एक्स स्क्वायर अप टू इंफिनिटी अपॉन में एक्स, क्या ऐसा लिख सकता हूँ? अरे अरे लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ सर। सर। यस सर। तो वही ठीक है, बात हुई, वन बाय हाँ हाँ कॉमन। बेटा वही बात हुई, मैंने बस एलसीएम से बताया। ठीक है चलो, तो ये फटाफट करना पड़ेगा कैलकुलेशन अपन को। ठीक है, तो मुझे 24 निकाली। ये अब अपना एडवांस का पार्ट शुरू हो गया है। ठीक है, या मेंस का जो लेंदी क्वेश्चंस जो आ रहे हैं आजकल, ये अब ट्रेंडिंग क्वेश्चंस पे हम आ चुके हैं अब। तो भाई साहब मुझे बताओ, कुछ एक्स तो अपने बाहर, ये तो एक्स कैंसिल ही हो गया है। 12 बाहर निकल गए, क्यों तुम्हें दिखे क्या 12 बाहर निकलते हुए? यस सर, अब अंदर से 12 ही चाहिए। अब अंदर से 12 ही चाहेंगे। चलो बहुत बढ़िया। देखो मेंटल एबिलिटी चलती है यहाँ पे हर जगह, थोड़ा बहुत मेंटल एबिलिटी हमें करना पड़ेगा, रट नहीं सकते हैं। मैंने तुम्हें करोड़ों बार ये चीज बोल दी है, रटना भी मत। चलो तो ये 12 चले गए, तो अंदर से कितने उठाऊंगा मैं? 12, वो तो बाहर रहेंगे ही। ये तो तुम पहले भी कर सकते थे, उतनी पूर्ति कर देते, याद है, दे दे के तो भी वही आता आता ना, देखना तुम आएगा वो। चलो खैर, अब इसको सॉल्व करो। जीपी, जीपी अपनी पसंदीदा जीपी, a1 माइनस r की पावर, ये 5 टर्म है सर भाई 1 साहब। माइनस एक्स पावर 5, 1 माइनस एक्स पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स होल क्यूब। हाँ बेटा, 1/1 - x, क्या यही टर्म आएगी? डरना मत। हाँ, 1 - x की पावर 5 इंटू 1, ये डर गए ना तो गए काम से। ये हिम्मत करके ना तुम एक बार रीसॉल्व करना, मैंने और भी सवाल रखे हैं। ठीक है, तुम करना तो तुम्हें अच्छा लगेगा, ये करके ही कमांड आएगी। बच्चों ने
99% बच्चे बोलते हैं सर मल्टीनोमियल नहीं आता, ये नहीं आता। मेरे को 99% में से सब बच्चों की एक प्रॉब्लम दिखी, समझ लेते हैं, यूट्यूब से देख के भी समझ लेंगे, हो जाएगा। वो क्या करके नहीं देखते बिना देखे। एक बार इसको बिना देखे कैलकुलेशन कर लोगे ना, तुम्हें सबसे आसान यही मेथड लगेगी, ठीक है। पर जनरेशन आज की ऐसी है, उनको तो बस सुन के करना है, और सुन के होता नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ी कैलकुलेशन होती है। अब क्या करें बताओ, सर ये माइनस -3 सर है, वो -3 -3। नहीं होगा? हाँ 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 बेटा, वही है, वो बोलते बोलते मैं चेक कर रहा था। अब क्या करें, इन दोनों को तो मल्टीप्लाई कर दे, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 है, ये तो बायनोमियल के वक्त मैंने बोला था, ऐसा याद रखना, आंखों का धोखा नहीं हो जाए। हाँ, 5 को ऊपर मत ले जाना। 1 -x⁻7 -x⁵ प्लस x⁻12। ओ, मैंने एक चीज यहाँ पे भी चेक कर रहा एक था। एक x⁻12 हाँ। हाँ ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x⁻12। ओके, होल पावर में तो कुछ नहीं था ना, नहीं नहीं नहीं। हाँ, इधर क्या है, 1 - x की पावर -3। भाई साहब ये तो मुझे नहीं आता, पर ये पावर 1 है। याद है किसी को अपन ने करा है ऐसा बाइनोमियल में, स्टार्टिंग डिस्ट्रीब्यूट स्टार्टिंग में बताए फिर थे। तो स्प्लिट सब अलग करो। अलग कर लेते हैं, सब स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। अगर एक बार इस पे कमांड हो गई ना, तो तुम्हें कोई भी दूसरी मेथड नहीं सोचनी है फिर। मल्टीनोमियल अगर तुम्हें फटाफट करना आ गया तो। और पता है ये जो बनेगा ना आंसर, ये तुम्हें खुद बताएगा कुछ, मैं बताता हूँ क्या बताएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता है ये आ गया, जिसको हम सोच भी सकते हैं। मैं तुम्हें फिर कभी बिना मल्टीनोमियल के इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी बताऊंगा मैं तुम्हें, कंस्ट्रेंट जब मैक्सिमम आ जाता है, किसी और दिन, आज नहीं। ये आंसर तो दे दो अभी भाई। फॉर्मूला तुम्हें याद है, याद हो गया फॉर्मूला? फिर से याद दिला देता हूं, n+k-1c k x⁻k का कोफिशिएंट जब भी निकालना हो तो, ठीक है। चलो अप्लाई करो, करो अप्लाई। 3+k कितना है अपना, कितना चाहिए, 12 -1c k 12, ये आ गया। माइनस, बीच का माइनस, x⁻7 तो बाहर ही बैठा है, अंदर से कितने उठाओगे, अंदर से कितने उठाओगे 12 बनाने के लिए, 5। 5 बाहर बैठा है तो अंदर से कितने उठाओगे, 7। 12 बैठा हुआ है तो अंदर से कितना उठाओगे, क्या है तो कांस्टेंट ही लेना है। ये समझ में आया, बोलो। यस सर। तो भाई साहब आंसर दोगे 3+12 - 1c12। दूसरा वाला बताओ, सर बोलो बोलो। 7c4 -7c4। n+k-1c k, ओके अपना 5 है, 7c5। माइनस n+k-1c k, ये तो 1 ही होगा, 1 + nx, कांस्टेंट तो 1 ही, फिर भी फॉर्मूला लगाना तो लगा लो, ठीक है। कितना है ये, बोलो, पहले का आंसर कितना आया, 14c12। 14c12 -9c7 -7c5। सर हाँ हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ वो बेटा। 1 की जगह 3 आएगा ना? अरे 1। यार, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, ये आखिरी वाला बोल रहे हो ना बेटा, ये हाँ फॉर्मूला लगा के कर लेते हैं अपन, ठीक है। एन है अपना 3+k, मुझे चाहिए 0 -1c0। 2c0 कितना होता है बेटा, अब तुम बोलोगे सर वो nx होता है, nx। अरे तो nx, मुझे कांस्टेंट चाहिए, x का कोफिशिएंट चाहिए क्या? हाँ अरे हाँ। हो गया, ये क्यों ऐसी गलती करते हो, कोई बात नहीं, याद रखो फर्स्ट टाइम है। सर 35। 7c5 -9c7 9c7 + 1 = 35। देखो हो गया, अब तो तुम कोई भी कर सकते हो ना बाउंडेशन वाले, मुझे बताओ, अब तो कितना फटाफट हो जाएगा। हाँ, दूसरी चीज, ये आंसर ही मुझे मेथड 2 सोचने के लिए मजबूर कर रहा है, कुछ हद तक इंक्लूजन एक्सक्लूजन टाइप से, मतलब कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, मतलब इंक्लूजन एक्सक्लूजन नहीं, पर देखो तो पता है ये 14c12 क्या है, डू यू नो दिस, व्हाट इज दिस 14c12? इफ यू फील दिस 14c12, हो सकता है शायद कि ये अपना, कहाँ गया, कुछ ये मिनिमम पूर्ति देके उतना आया होगा, मतलब जो बची होगी इक्वेशन n+r-1 करके, पर उसमें कुछ एक्स्ट्रा केस आ गए होंगे जिसको एक्सक्लूड करा है, पर कुछ डबल बार चला गया होगा तो एक बार ऐड कर दिया, कुछ ऐसा नहीं लग रहा आंसर, कि पहले फॉर्मूला लगाया होगा, फिर कुछ हटाया, फिर कुछ ऐड कर दिया। अब ये कैसे सोचे सर,
कोई और मेथड है क्या तो मैं बताऊंगा, पर वो ना सोचना पेपर में बहुत टफ है। तो मल्टीनॉमियल पे कमांड होती है क्या, क्योंकि इस पे 100% मेंस में सवाल आएगा। 100% मतलब 100% पता होके भी अगर तुमने इस पे अच्छी खासी प्रैक्टिस नहीं करी तो फिर तो तुम जानबूझ के छोड़ रहे हो, जानबूझ के तुम्हें मार्क्स नहीं चाहिए। क्या आएगा सवाल में तुम्हें सब करवा दूंगा, ठीक है, तुम बेफिक्र रहो, बट समझना तो पड़ेगा ना, वहां पेपर में तो सोचना पड़ेगा, डेटा बदल सकते हो। बताओ, तो अब तुम्हें समझ में आया मैक्सिमम कंस्ट्रेंट हो तो अपन मल्टीनोमियल का सहारा लेते हैं। मल्टीनोमियल को सॉल्व कैसे करते हैं, शायद इस सवाल में ऑलमोस्ट हर टाइप की कैलकुलेशन यूज हो गई। बोलो, हो गया क्लियर ये? यस सर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इसके बाद के एप्लीकेशंस के सवाल तुम करोगे ट्राई खुद, ये एप्लीकेशन से सब, Yes, sir. और जहां कुछ Yes, लगे sir. तो अपना मल्टीनोमियल भी लगा सकते हो, मजा आएगा करने में। ठीक है, बहुत मजा आएगा, तुम करना, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। फिर तुम्हें याद है, देखो मैं नीचे आता हूँ, नीचे आता हूँ, कुछ खतरनाक बढ़िया सवाल बताता हूँ। मैंने इसमें नहीं रखा, अरे यार वो पार्ट 2 में रखा है। मैंने पार्ट 2 में भी रखी ना एप्लीकेशंस, हाँ जैसे कि बताऊं, देखो तुम्हें क्वेश्चन देख के कुछ आएगा, देखो ये वाला तुम्हें पता है, तुमने बचपन में एक 10th में एक सवाल करा था, डाइस को अगर अपन रोल करते हैं 5 बार तो कितने टोटल आउटकम्स होते हैं, तुमने पढ़ा होगा 6⁵ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? 6 × 6 × ये तो एनसीईआरटी का सवाल भी है वैसे, हाँ अभी किया था। पीएमसी में। ठीक है, हाँ सर मैंने किया। यहाँ पे क्या कर दिया, 5 आइडेंटिकल डाइस, कुछ फर्क पड़ेगा क्या सोचना, और ये इंटीग्रल सॉल्यूशन से कैसे कनेक्टेड है ये भी सोचना। ये वाले पर आते हैं, याद है अपन ने ये वाला सवाल किया था? सर वो वेराइटी 6 7 में शायद। अब इसमें मैंने एकाध इक्वालिटी लगा दी, तो ये तुम सोचना, पर ये तीसरा वाला बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं हो जाएगा? कितने सारे केस लेने पड़ेंगे यहाँ पे, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। तो सर इसमें कैसे इंटीग्रल सॉल्यूशन लग रहा है? मजा आ जाएगा जब इस लेवल पे जाएंगे हम तो, और अभी तो और मैं एड ऑन कर रहा हूं। तो ये फेज 2 वाले क्वेश्चन मतलब तुम समझ लो ये गजब लेवल पे लेके जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए जैसे एक ये वाला याद है, मैंने तुम्हें क्लास में बोला भी था 3 नंबर्स का सम 30 चाहिए, तुम बिंदास, ये z नहीं है, इसको नेचुरल नंबर कर लो। अच्छा हुआ देख लिया, वैसे तो मैंने पॉजिटिव इंटीग्रल लिख ही दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटीजर लिखता तो भी काम हो जाता। मुझे एक बात बताओ, एक्स वाई जेड मेरे नेचुरल नंबर है, तो अपना एक फॉर्मूला लगा सकते थे ना तुम, n-1 c r-1, पर क्या ये फॉर्मूला वैलिड होगा यहाँ पे, कि ये बहुत सारे एक्स्ट्रा केसेस ले रहा है? बहुत सारा Right. बहुत सारे बहुत सारे Right. लेगा। अब यहाँ क्या करोगे तुम, ये तुम सोचना, मजा आएगा यहाँ पे भी तुम्हें, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें बोला है कि तीनों अनइक्वल वाले हैं, ये तो सेम वाला भी लेता है। दूसरी चीज, मैं y को छोटा भी नहीं रख सकता, ये तो ऑर्डर डिफाइन कर दिया है, और तुम्हें पता है ये तो अरेंजमेंट भी काउंट करता है। मजा आएगा, ठीक है। नहीं नहीं मतलब ऐसे भी कर सकते हो, बट तुम करो, तुम्हें जैसे करना हो, थोड़ा सा तुम कैसे भी कर सकते हो, बट मुझे थोड़ा सा इजी वे चाहिए कि फटाक से आंसर है वैसा, और एनसीआर में छोड़ देना आंसर, मेरे को एनसीआर में ही चाहिए। तो अगर तुम बोलोगे तो ये फाइल भी तुमसे शेयर कर दूं, 2-4 सवाल और लिखता हूँ मैं रात तक, बढ़िया बनाता हूँ, तो ये भी शेयर करता हूँ मैं, ठीक है, तुम करना, पर पहले तुम ये वाले सवाल जरूर कंप्लीट करना, इस फेज वाले जो मैंने दिए तुम्हें, ठीक है। तो ये फाइल मैं तुमसे शेयर कर दूंगा, बाकी अपन कल इनको डिस्कस करेंगे बचे हुए सवाल को, तुम्हें टाइम मिले तो आज रात को जरूर इनको करना सॉल्व। यहीं तक रखते हैं अपन आज की क्लास को, ठीक है, Yes. चलो, तो थैंक कल यू शाम थैंक यू। वो राधे राधे। क्या बेटा? कल शाम को बेटा? रेगुलर क्लास में? नहीं कल रेगुलर नहीं होगी, अपन ऑनलाइन ले लेंगे, जहां तक मुझे लगता है रेगुलर कल क्लास है नहीं, तो अपन एक्स्ट्रा ले लेंगे, देखते हैं, ओके। ये डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक है, पढ़ेंगे नहीं नया, ये डिस्कशन ही करेंगे, अभी इसी को टॉपिक को एकदम स्ट्रॉन्ग करते हैं। हाँ सर। ओके Okay. चल, थैंक यू वेरी मच, राधे राधे। राधे 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 राधे।